जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के बादा रकम स्वागत है अर्पा एजुकेशन बिलासपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हमार छत्तीसगढ़ इतिहास के दूसरा क्लास है। एक से पहले कल जो मैं बता रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास ला और लिपि के विकास के आधार में हम 3 भाग में बांटे रहे। सूरत है कि नहीं है भैया? तो अब कौन कौन से 3 भाग बता रहे हैं? पहली बता रहे हो प्राग ऐतिहासिक काल, इमा पाषाण काल पढ़े वो की बता रहे हो। दूसरा कौन सा बता रहे हो? तो दूसरा बता रहे हो का आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़बो में। ओकर बाद तीसरा बता रहे हो कौन सा महार? तो तीसरा बता रहे हो ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल अलग अलग हम 3 भाग में बांट दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। ठीक, तो आज से अब हम क्या करथन, अब शुरुआत करथन। तो सबसे पहली काला पढ़बो, तो सबसे पहली पढ़बो काला प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में हमन ला का चीज के अध्ययन करना है, काखर बारे में पढ़ना है? तो पाषाण काल। काखर बारे में पढ़ना है भैया? पाषाण काल। ऐसे बता रहे हो काल जोहर, सुरता है कि नहीं है? ओखर बाद बता रहे हैं कि जो पाषाण काल है ओला हमन 4 भाग में आओ बांटथन, आओ विभाजित करथन, ऐसे बता रहे हो। तो कौन कौन से 4 भाग में बांटथन आओ देखथन, है कि नहीं? तो ये पाषाण काल है, पाषाण काल ला हमन 4 भाग में आओ बांटथन, ऐसे बता रहे हो, है कि नहीं? कौन कौन से 4 भाग में बांटथन भैया पाषाण काल ला? तो कल जो है मैं बहुत डिटेल में और अच्छा से बता रहे हूँ, है कि नहीं? क्या बता रहे हो कि प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल के अध्ययन करबो, है कि नहीं? अब पाषाण काल 4 भाग में बांटे, कौन कौन से है? तो सबसे पहली है पूर्व पाषाण काल। कौन सा भैया? तो पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? कोई कोई किताब में लगा लिख देते पूरा पाषाण काल, तो घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। एक एक चीजें दोनों है, चाहे वो पूर्व पाषाण काल का है कि पूरा पाषाण काल का है, एक ही बात है कि नहीं? तो पूर्व पाषाण और काल के बारे में हमन का करबो भैया? एमा अध्ययन करबो। तो पहली हमन कामा बांट देन पूर्व पाषाण काल पहला, ठीक है। दूसरा कौन सा है कामा विभाजित करें? तो पूर्व पाषाण काल के जस्ट बात क्या थे मध्य पाषाण काल, एला ध्यान में रखना है। कौन सा? मध्य और पाषाण काल। याद रही कि नहीं रही भाई? मध्य पाषाण काल, है कि नहीं? तो दूसरा है और मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा रही से मध्य पाषाण काल के बाद क्या बता रहे हूँ? तो तीसरा मध्य पाषाण काल के बाद बता रहे हूँ उत्तर पाषाण काल। कौन सा? तो बोले उत्तर पाषाण काल। ठीक है भाई, उत्तर और पाषाण काल, है कि नहीं? तो ये होगी उत्तर पाषाण काल। तीसरा कौन सा? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के बाद चौथा कौन सा बता रहे हूं मैं? तो उत्तर पाषाण काल के बाद चौथा बता रहे हो नव पाषाण काल। कौन सा बता रहे हो भैया? तो बोले नव पाषाण काल। ठीक, ऐसे नव पाषाण काल बनी नहीं भाई? बनी भैया नव पाषाण काल, है ना? तो ऐसे 4 भाग में हमन का कर रहे हैं भैया? तो ऐसे 4 भाग में और डिवाइड कर रहे हैं काला पाषाण काल ला। बनी नहीं बनी है चारों भाग? तो समझ में हमन जने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था सबसे पहली। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल में हमन काला पढ़बो? पाषाण काल ला पढ़बो। अब पाषाण काल ला हमन का करें? 4 अलग अलग भाग में बांटें। कौन कौन से? तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। अभी याद कैसे रही? तो तू मन बोलिए तो याद रही, ऐसे जंगल चुट्टई अलाली करे नहीं हुए तो बोलो, तो बोलिए तभी याद रही भैया। याद करना बहुत जरूरी है। तो पाषाण काल ला हमन 4 भाग में बांटे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और ओकर बाद नव पाषाण काल। अब 4 भाग में बांट दें। अब का जरूरी है, का इंपॉर्टेंट, का चीज पेपर में पूछते? तो पूछते कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कौन कौन जगह से मिले हैं, कौन कौन से गुफा से मिले हैं, है कि नहीं? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, एला पूछते। तो एला आगे देखथन, है कि नहीं, कि कहाँ कहाँ से और मिले हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो सबसे पहली हमन काला धर के लेके चलबो भैया पूर्व पाषाण काल। तो पहली पढ़थन पूर्व पाषाण काल के बारे में, फिर ऐसे आगे अपन बढ़त जाबो। बनेंगे नहीं? तो सबसे पहले ध्यान का अपन पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहली का पूर्व पाषाण काल। ठीक है भाई, तो पूर्व पाषाण काल के बारे में अब क्या करबो? आप अच्छे से अध्ययन करबो। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? अंग्रेजी वाले मन का कहते थे भैया पूर्व पाषाण काल ला पीलियोलिथिक एज, ऐसे कहते थे अंग्रेजी। हमला ज्यादा आवे नहीं भैया, जतका थे उतके बतासन, है कि नहीं? तो पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? कौन सा देखा था नमन? पूर्व पाषाण काल। तो ये जो पूर्व पाषाण काल है एक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले छत्तीसगढ़ में, ऐसे पूछते, है कि नहीं? तो एक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले भैया? तो अगर पूछी था मन बता सकथन का? तो बोले बिल्कुल बता सकथन। तो कहाँ कहाँ से मिले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य? तो ध्यान में रखना है पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले याद रखना है का सिंघनपुर की गुफा। का याद रखना? तो बोले सिंघनपुर की और गुफा, है कि नहीं? तो पहले याद रखना है भैया सिंघनपुर की गुफा। ओखर बाद कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा के बाद गीधा। कौन सा? तो बोले गीधा। गीधा याद रखना।
गीधा के बाद कौन सा है तीसरा? तो गीधा के बाद है सोनबरसा, सोन और बरसा, है कि नहीं? ये सोनबरसम का है? तो सोनबरसम एक गुफा है, गुफा का नाम है अमर गुफा। कौन सा गुफा? अमर गुफा। एला सुरता रखना है, रही कि नहीं रही भैया। ओखर बाद आप कहाँ से मिले है? चौथा जगह कौन सा है? तो भंवर खोल। कौन सा जगह है? भंवर और खोल, है कि नहीं? तो भंवर खोल याद रही कि नहीं रही। अब पांचवा कौन सा जगह है भंवर खोल के बाद? छापा मारा। कौन सा जगह? बोले छापा मारा, ठीक है। तो ये होगी छापा मारा। सिंघनपुर की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवर खोल, छापा मारा। तो ये पांचों जगह याद रही कि नहीं रही भैया। तो यहाँ से कहाँ मिले हैं? तो यहाँ से हमारे साक्ष्य मिले हैं पूर्व पाषाण काल के। कहाँ साक्ष्य मिले हैं? तो बोले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो एकदम सिंपल से बात है, एक चीज याद रखना है। का पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कैसे याद रही? एकदम सिंपल से एक लाइन की कहानी बताता हूँ, सोच भाई याद रखना है। का कहानी? तो पूर्व पाषाण काल में एक शेर रही, सिंह। सिंह ये तो जी, सिंह सिंह। तो का पूर्व पाषाण काल का याद रखना। देखो देखो पूर्व पाषाण काल। तो ये जो पूर्व पाषाण काल दिखत ना, ये पूर्व पाषाण काल में एक सिंह रही, सिंह। वो सिंह एक गधल कुदात रही, सो गधा जाके एक गुफा में लुका गए। अब गुफा में लुकाईस तो वहाँ भांवर के खोल रही, भांवर के छाता, और वो छातल देख के गधा चिल्लाईस तो शेर वहाँ छापा मार दिस और पकड़ लिस, है कि नहीं? तो ये कहानी याद रही कि नहीं रही? का कहानी याद रखना है? पूर्व पाषाण काल में एक सिंह रही से, गधल कुदाईस और जाके गुफा में लुका गिस, और वहाँ एक भांवर के छाता रही से, जला देख के गधा चिल्लाईस तो शेर का कर दिस वहाँ छापा मार दिस। तो याद रही कि नहीं रही? तो सिंह से सिंघनपुर, गधा से याद रखना गीधा, और गुफा में जाके लुकाईस तो गुफा से याद रखना का अमर गुफा। अमर गुफा कहाँ है? सोनबरसा में। ओखर बात क्या याद रखना है? वहाँ भांवर के छाता रही गुफा में, तो गुफा में भांवर के छाता याद रखना भंवर खोल, और छाता में वो गुफा में छापा मार दिस कौन है? सिंह, गधल पकड़े बर, है कि नहीं? तो याद रखना छापा मारा। तो ऐसे 5 तो जगह है जहाँ से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले, जिले पेपर में 1 2 3 कई बार पूछे, और जब पूछे है तो एकदम जरूरी है का सुरता रखना। सुरता रही कि नहीं रही भैया? तो ये 5 जगह बिकट इंपॉर्टेंट। अब पूछते हैं कि ये जो 5 जो जगह है, ये गुफा है, सिंघनपुर की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवर खोल, छापा मारा, कौन सा जिला में स्थित है? इसे जिला पूछते, वो पूछ दे सिंघनपुर की गुफा किस जिला में है कि नहीं? तो भाई ये बेंद्रा बरोबर दांत ला खींच ले कर दे, नहीं जनन तो करे पड़ी, लेकिन का बताना है? सिंघनपुर की गुफा पूछे, गीधा पूछे, सोनबरसा पूछे, भंवर खोल, छापा मारा, ये सब के सब कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिला में। कहाँ स्थित है भैया? तो ये सब के सब कहाँ स्थित है? तो ये सब के सब कहाँ है? रायगढ़ जिला। कहाँ स्थित है भैया? तो बोले रायगढ़ जिला। बनी नहीं बनी भैया? ये सब के सब और रायगढ़ जिला में स्थित है। अब रायगढ़ जिला में बहुत ज्यादा मात्रा में का है? तो पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, और जब रायगढ़ जिला में बहुत ज्यादा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तेकर से ती रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का गढ़ कहते। का कहते रायगढ़ ला? शैलाश्रयों का गढ़। तो पूछे हुए प्रश्न है, भारी इंपॉर्टेंट है। का इंपॉर्टेंट है भैया? कि रायगढ़ ला का कहते? तो रायगढ़ लगे थे शैलाश्रयों का गढ़। तो पूछ सकते है, पूछित बताए पड़ी, है कि नहीं? का बोले महर? शैलाश्रयों का गढ़। तो शैलाश्रयों का गढ़ काला कहते भैया? तो बोले शैलाश्रयों का गढ़, और रायगढ़ ला कहते। बनी कि नहीं बनी भैया? तो अतका चीज याद रखना है, एकदम सिंपल से बात है, एकदम साधारण सोच व याद रखना, ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं, बुद्धि लगाकर होना भी चाहिए, है कि नहीं? तो पूर्व पाषाण काल पढ़ा था नमन, है कि नहीं? तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो 5 जगह याद रखना। सोच भाई का शेर, गधल कुदाई, गुफा में लुका गए, वहां भांवर के छाता रही से, और शेरा छापा मार दिस। तो सिंह से याद रखना क्या? सिंघनपुर गुफा, गीधा, अमर गुफा कहाँ? सोनबरसा में, ओखर बाद भांवर के छाता मतलब भंवर खोल, ओखर बाद छापा मारा। ये पांचों जगह कहाँ है? रायगढ़ जिला में। बोलो बोलो कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कौन से समय के साक्ष्य मिले हैं? तो बोले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। यहाँ से कहा चीज के साक्ष्य मिले हैं? पूर्व पाषाण काल के और साक्ष्य मिले हैं। तो बताओ अतका चीज याद रही कि नहीं रही? पूछ सकते शैलाश्रयों का गढ़ काला की थे? तो रायगढ़ लगी थे। काबर बिकट अगन आए बाय मनमाड़े कौहा जौहा जौहा पूरा कहाँ मिले है? शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब शैल मने पथरा और चित्र मने फोटो। पाथरा में से ठोक ठोक के फोटो बनाए कौन मान? तुहर पूर्वज, मोर पूर्वज नहीं, तुहर पूर्वज मन बनाए, आदि मानव मन बनाए, है कि नहीं? तो भैया पाथरा में ठोक ठोक बनाए हैं, तो वही के दिन का हमन शैलाश्रय, शैल चित्र के दिन, है कि नहीं? शैल मने पथरा, चित्र मने फोटो, तो शैल चित्र कहाँ में बने? पत्थर में बनाए ठोक ठोक के गुफा में। तेगर से की थे का शैल चित्र, और सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ मिले हैं? रायगढ़ जिला में मिले हैं, और रायगढ़ जिला में मिले हैं तेकर से रायगढ़ लगी थे का शैलाश्रयों का गढ़। अतका बनी नहीं बनी? अब इखर बारे में यही बस पूछते हैं कि कौन से समय के साक्ष्य मिले हैं और कौन से जिला में स्थित है, बन जाही।
ये जो सिंघनपुर की गुफा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बारे में थोड़ा वो अच्छे से पढ़ लेथन, खुदर के थोड़ा ओखर बारे में डिटेल से पढ़ लेथन। काबर ओला पूछ से, ठीक है। बाकी एखर बारे मत के पूछी कि यहाँ से काकर साक्ष्य मिले, पूर्व पाषाण काल के, कहाँ स्थित है, रायगढ़ जिला में, बन जी का। अब थोड़ा सा हम सिंघनपुर के बारे में देख लेते हैं कि भैया सिंघनपुर की गुफा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, का साक्ष्य मिले भैया सिंघनपुर की गुफा में, ऐसे पूछ सकते है कि नहीं। तो बता सकते हैं का साक्ष्य मिले, कहाँ का अब काखर बारे में पढ़बो, तो बोले सिंघनपुर की गुफा, ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ, है कि नहीं, सिंघनपुर की और गुफा अहिल तो पढ़बो का जी, है कि नहीं। सिंघनपुर की गुफा बनी नहीं बनी भैया, सिंघनपुर की गुफा बनना चाहिए, है कि नहीं। तो ये इसका सिंघनपुर की गुफा ये दे, है कि नहीं। अब सिंघनपुर की गुफा में का पढ़ना है हमला, तो कुछ एक बारे में जानकारी पढ़ना है। जिला पेपर में पूछते तो सबसे पहले का पूछते, कौन जिला में स्थित है, बताओ। अब इच्चन बता रहे हो कौन से जिला में स्थित है, तो बोले रायगढ़ जिला में। कहाँ है भैया, तो इसे लिख दो यहाँ पे, कौन से जिला में स्थित है यार, तो रायगढ़ जिला में स्थित है कि नहीं। रायगढ़ जिला में स्थित है का सिंघनपुर की गुफा। कौन से समय के साक्ष्य मिले सिंघनपुर की गुफा में, अब इच्चन बताए पूर्व पाषाण काल, कौन सा पूर्व पाषाण काल में एक शेर रही से, तो सिंघनपुर की गुफा याद रही नहीं रही। अब का एक बारे में फैक्ट पूछते भैया, तो अब का पूछते ओला अपन का करना है, तो बोले ध्यान में रखना है कि नहीं। तो अभी बताथन का मिले अब यहाँ ले, है कि नहीं। तो सिंघनपुर की गुफा अब पूछते हैं कि ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये कौन सा जिला में स्थित है, तो बता दें रायगढ़ जिला में स्थित है। ओखर बतेला का बोले जाते ऐसे पूछते, तो ये सिंघनपुर की गुफा किथे का, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, का किथे भैया, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका ऐसे किथे काला सिंघनपुर की गुफा ला। तो छत्तीसगढ़ के भीमबेटका काला किथे, सिंघनपुर की गुफा ला। अब काबर किथे, काबर के भैया पूरा भारत में सबसे पहली पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले रिसे, भीमबेटका मिले रिस। और भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो भारत में सबसे पहली शैल चित्र कहाँ मिलीस, भीमबेटका में। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहली शैल चित्र कहाँ मिलीस, तो कहाँ मिली, सिंघनपुर की गुफा में। तेखर से ती सिंघनपुर के गुफा कहते का छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। अरे छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया, हमला कहूँ जाए जरूरत नहीं है, सब हम छत्तीसगढ़ में बना लेथन, है कि नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ के भीमबेटका, है कि नहीं। ओकर बाद छत्तीसगढ़ के गोवा हम खुदे बना लेहन, छत्तीसगढ़ काशी इहे छे, छत्तीसगढ़ के शिमला, छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़ के मॉरिशस। तो हम लोग कहूँ जाए की जरूरत नहीं है, हम सब लोग अपने ये बना लेहन, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के बताओ, छत्तीसगढ़ के काशी भी हैं, मरिया तुम्हारे हाड़ल गलत सरायल नहीं लगाए, कहाँ इहे लग जाए, काशी लगे की जरूरत नहीं, खबर छत्तीसगढ़ के काशी इहे मौजूद है, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज इहे मौजूद है, तो वो लेके हाड़ल सरा दी, है कि नहीं। तो हम छत्तीसगढ़ याद नहीं भैया, कहूँ जाए की जरूरत नहीं, सब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के भीमबेटका सुरता रही कि नहीं रही, छत्तीसगढ़ के भीमबेटका काला की थे, सिंघनपुर की गुफा। तो छत्तीसगढ़ के भीमबेटका काला की थे, सिंघनपुर की गुफा बनी नहीं बनी। ओखर बात पूछते कि ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये रायगढ़ जिला में है, तो ठीक बात है, लेकिन रायगढ़ जिला में कौन से पहाड़ी में स्थित है, वो पहाड़ी के नाम पूछ देते, तो कौन से पहाड़ी में स्थित है, चंवर ढाल की पहाड़ी। कौन से पहाड़ी, चंवर ढाल, ये ढक्कन के ढहे भैया, तो चंवर ढाल की और पहाड़ी याद रही कि नहीं रही भैया, चंवर ढाल की पहाड़ी। तो चंवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है कहा, सिंघनपुर की गुफा। ये चंवर ढाल की पहाड़ी हमन छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन बहुत अच्छे से पढ़बो। एक्चुअल में का है, चंवर ढाल की पहाड़ी जो है ना, यह हसदेव नदी और मांड नदी के जो बेसिन क्षेत्र है, एक बेसिन क्षेत्र मुख्य रूप से कोरबा रायगढ़ ढार फैले है कि नहीं। तो हसदेव और मांड के जो बेसिन क्षेत्र है उनमें छोटे छोटे बहुत सारा पहाड़ी के श्रृंखला है, और वही श्रृंखला बोलते का चंवर ढाल की पहाड़ी। और वही चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है का भैया, सिंघनपुर की गुफा। तो पहाड़ी का नाम पूछित बता सकथन कि नहीं बता सकथन का, चंवर ढाल की पहाड़ी। चंवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है का सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा ला छत्तीसगढ़ के भीमबेटका कहथे नहीं कहे, हाउ कहथे, ठीक है। अब का पूछते एकर बारे में, तो एकर बारे में पूछते का खोजकर्ता। ऐसे कोनो आदमी होई जिन पहली बार गई सोई देखी सोई, अरे यार पत्थरम का ये दे आदमी जैसे बनाए है, कुकुर बिलाई जैसे, है कि नहीं, गेंडा, हाथी, घड़ियाल, घोड़ा, कछुआ, ऐसे सब चित्र बने हैं। तो पहली कोई आदमी देखे सोई, तो ओला कहते का खोज करता। तो खोज करता पूछते भैया, तो आप जाने पढ़ी, है कि नहीं। तो बोले ठीक है भाई, खोज करता कौन है, खोज करता सिंघनपुर की गुफा। तो ब्रिटिश इतिहासकार एक जन अंग्रेज रही, अंग्रेज क्या याद रखना है, अंग्रेज। वो अंग्रेज के नाम रही का एंडरसन का नाम रही भैया, ओखार एंडरसन। ये 1910 में खोजिस काला सिंघनपुर की गुफा ला।
तो सिंघनपुर के गुफा के खोज करता कौन है? ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन 1910 में खोजिस। और एक सहयोगी मेरी सेक्शन कौन रही से? सहयोगी एक सहयोगी कौन रही भैया? अगर कहूँ खुदा न खास तो सहयोगी पूछ दिस। अब व्यापम तो कुछ भी पूछते है कि नहीं? कहूँ व्यापम के जन अधिकारी अपन घर में गो सैनी संग झगड़ा हो काज तो कुछ भी पूछते। तो क्या याद रखना है? खैर सहयोगी जब खोज करी तो सहयोगी कौन रही से? वेलिंगटन कौन रही भैया? वेलिंगटन। अगर सूरता रहे तो अच्छी बात नहीं रहे, कोई बात नहीं। कौन? तो बोले वेलिंगटन। ए वेलिंगटन एक सहयोग करिस, खोज करिस था, है कि नहीं? एला पूछते, एला ध्यान में रखना है। ओखर बाद एक एमा विस्तृत अध्ययन कौन करिस, है कि नहीं? विस्तृत अब अध्ययन पूछते कि विस्तृत अध्ययन कौन करिस, एला ध्यान में रखना। विस्तृत अध्ययन मतलब एकदम डिटेल में जा जाके, हाँ एक कुकुर बने हैं, एक कछुआ बने हैं, हाथी बने हैं, आदमी बने हैं, एक घोड़ा बने हैं, ऐसे एकदम विस्तार से अध्ययन करिस। अब बोला काम ऐसे पत्थर में ठोक के बनाए का, कौन सा रंग के प्रयोग करे, तो इस सब के बारे में विस्तार से विस्तृत अध्ययन कौन करिस? अमरनाथ दत्त। कौन करिस भैया? तो ओला याद रखना है, कौन? अमरनाथ दत्त। ठीक है भाई। तो अमरनाथ दत्त जी 1923 से और 27 के बीच में। तो अमरनाथ दत्त ले याद रखना है। अमरनाथ दत्त का करिस? विस्तृत अध्ययन करिस। काखर विस्तृत अध्ययन करिस? सिंघनपुर के गुफा के विस्तृत अध्ययन करिस। बनी नहीं बनी? तो ये होगी कौन? अमरनाथ दत्त जी। एला ध्यान में रखना है। ओखर बाद आप पूछ ले थे का पूछ ले थे भैया? तो ओखर बाद कभू कभू पूछ ले थे का कि आओ कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जो गुफा के बारे में जानकारी इकट्ठा करिस, मतलब वहाँ जाके रिसर्च करिस, खोज करिस। तो वो मतलब कभू कभू पूछ सकते, तो सूरता रखना है। कौन कौन? तो का सूरता रखना है? एक याद रखना है क्या? लोचन प्रसाद पांडे। का याद रखना भैया? तो बोले पंडित लोचन प्रसाद, है कि नहीं? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, एला याद रखना है। अब ये पांडे जी अकेला नहीं गिरी से, कौन कोला दूसरा धर के गिरी से, तो एक जन घोष, है कि नहीं? आगे पीछे नहीं याद रखना, खाली याद रखना घोष। और इवन टहलत रही कामा गार्डन में, है कि नहीं? कामा टहलत रही भैया? कामा कामा तो बोले गार्डन में, है कि नहीं? तो इवन गार्डन में और टहलत रही, तो गार्डन याद रखना। ठीक है भाई, गार्डन। तो ये जो तीन व्यक्ति बताए मैं कौन कौन सा? लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन। एहू मन का करिस? तो बोले सिंघनपुर की गुफा के जानकारी इकट्ठा करिस। अब प्रश्न पूछ सकते कि निम्न में से कौन सा सिंघनपुर की गुफा से संबंधित नहीं है? और ऑप्शन दे दिस एंडरसन, अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे, है कि नहीं? और दे दिस रमेंद्रनाथ मिश्र। तो आपको बताना पड़ेगा, तो रमेंद्रनाथ मिश्र जो है और सिंघनपुर की गुफा संबंधित नहीं है। तो एला कब बताबो? जब ये सुरता रही। और सुरता कैसे में रही? अभी अच्छा से देखो, सुरता रही, है कि नहीं? तो एला ध्यान में रखना है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन एहू संबंधित है काखर से? सिंघनपुर की गुफा से। विस्तृत अध्ययन कौन करिस? अमरनाथ दत्त करिस। एक नाम बिल्कुल बहुत फेमस विकट आदमी है कि नहीं? एक नाम याद रखना है। अपन भले भुला जा नाम, लेकिन एक नाम याद रखना है। सहयोगी ये खोज करते को रही से एंडरसन, सहयोगी वेलिंगटन। ठीक है। चवा ढाल के पहाड़ी में स्थित छत्तीसगढ़ के भीमबेटका कई थे। अत का बात समझ है इसका, अब बन जाही का। अब आगे बढ़थन, तो आगे आप का पूछते एक बारे में, तो एक बारे में पूछते का कि वो का शैल चित्र मिले है? तो शैल चित्र के बारे में पूछते, है कि नहीं? तो ओला याद रखना है भैया कि शैल चित्र अगर पूछी तो हम बता सकथन का, है कि नहीं? क्या याद रखना है? बोले शैल और चित्र, है कि नहीं? का और शैल चित्र मिलते, तो एला पूछी तो हमन बता दा भाई, है कि नहीं? फट्टे बता दा। तो का शैल चित्र मिले भैया वहाँ सिंघनपुर के गुफा में? तो कुछ शैल चित्र याद रखना, जैसे लाल रंग के शैल चित्र मिले। लाल रंग में काखर शैल चित्र मिले है? तो लाल रंग में और लाल, एक मिनट, लाल रंग में मैं लाले रंग में लिख देता हूँ, है कि नहीं? तो लाल रंग में हमला का मिले है? शैल चित्र। ठीक है, ऐसे लाल रंग में शैल चित्र मिले है। सरीसृप माने सांप बिच्छू जी, सरीसृप और पशु, काखर तो बोले पशुओं, दूठे हो गए, पशुओं और सरीसृप। तो पशुओं और सरीसृपों का शैल चित्र लाल रंग में मिला है। याद रही कि नहीं रही? एक अलावा गेरुआ रंग, ये तो लाल रंग होगी, एक अलावा गेरुआ रंग में भी मिले हैं। तो बोले गेरुआ रंग में काखर मिले हैं शैल चित्र? तो गेरुआ रंग में सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा, मानव आकृति का मिले भैया? तो याद रखना है सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा, ये डमरू डे दंडे नुमा। ठीक है भाई, तो सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा, मानव आकृति। ठीक है भाई, मानव के और आकृति मिले हैं। तो का याद रखना है? शैल चित्र में लाल रंग में पशु और सरीसृप, गेरुआ रंग में सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा और मानव आकृति।
है कि नहीं, मानव आकृति। अब मैं ये लाल रंग गेरुआ रंग काहे बताता हूँ, अरे भैया ये रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाल रंग में ए मिले है, गेरुआ में मिले है, ऐसे याद रख ना तो लंबा समय तक याद रहे कि हाँ लाल रंग में अलग अलग रही से, सांप रही, पछू रही से, और गेरुआ रंग में का रही से तो आदमी रही से जो सीढ़ी कस बने रही, दंडा कस रही, मतलब सीढ़ी नुमा दंडे नुमा मानव आकृति, वो कामा रही से गेरुआ रंग में। अब एक रंग जो है लाल या गेरुआ काबर है, काबर के वो समय के जो आदि मानव रही से उमन आयरन और मने लव अयस्क के प्रयोग करके अब का करे तो सल चित्र बनाए पत्थर में, गुफा में। तेखर से ओखर रंग का है भैया तो लाल है या गेरुआ है, तो आयरन और के प्रयोग करके बनाते रही से, मने लव अयस्क के प्रयोग करते रही से, तेखर से लाल और गेरुआ रंग एला ध्यान में रखना है। तो लाल रंग में मिले पशु और सरीसृप के, गेरुआ रंग में मिले सीढ़ी नुमा दंडे नुमा मानव आकृति का मिले भैया, तो बोले शैल चित्र मिले, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। ओखर बात करथन का तो यह होगी शैल चित्र, है कि नहीं। एक अलावा का शैल चित्र बिकट एकदम इंपॉर्टेंट और मजेदार शैल चित्र मिले है कि नहीं। जैसे एक होते एवमेन, मतलब बहुत प्राचीन आदमी मतलब किथे का, बिकट प्राचीन आदमी किथे एवमेन, मेन जी मेन दे आदमी एवमेन, है कि नहीं। एक अलावा मृत सांगना का याद रखना है, तो मृत सांगना काला किथे तो समझे नहीं याद, मृत सांगना मने होते मरमेड। अरे दादा एक नंबर, है कि नहीं, क्या मरमेड। अब मरमेड काला किथे जलपरी, काला कहते जलपरी, ठीक है। तो एवमेन मृत सांगना मरमेड यानी कि जलपरी। इखर का मिले भैया तो शैल चित्र मिले, ठीक है। कहाँ से मिले शैल चित्र, तो सिंघनपुर की गुफा से मिले, सिंघनपुर की गुफा से शैल चित्र मिले। ये बनी नहीं बनी भैया, तेला बताओ, है कि नहीं। तो ये होगी तो सिंघनपुर की गुफा। एक अलावा अब का मिले भैया, तो एक अलावा ध्यान में रखना है, का ध्यान में रखना है, का ध्यान में रखना है भैया। तो एक अलावा याद रखना है क्या, पाषाण के औजार मने पत्थर का औजार। अभी तो तय लोहा लंखड़ टीन एक सब औजार उपयोग होते ना, आदि मानव मन पत्थर का औजार। पत्थर हम का करे तो सब जानवर वाला मार के खावे, तो पत्थर नुकीला कर दे, थोड़ा चौड़ा कर दे, टंगिया कस बना दे, है नहीं, भाला कस बना दे। तो ओहिल पूछते का पूछते भैया, तो मैं कहूँ पाषाण औजार, है कि नहीं। तो यहाँ से अब कुछ का मिले भैया, पाषाण औजार मिले, बोला ध्यान में रखना है कि नहीं। पाषाण औजार पाषाण औजार ने पत्थर के औजार, है कि नहीं। तो ये जो पाषाण औजार मिले हैं एला का करना है, सुरता रखना है। का मिले पाषाण औजार में कुछ नहीं जी, एकदम सिंपल से बात है। हस्त चलित कुदाल, हस्त मने हाथ, हाथ में चलाए कुदरी जी, कुदरी कुदाल, तो एला का कहते हैं हमन हस्त चलित कुदाल, सॉरी हस्त चलित कुदाल, याद रखना भैया, हस्त चलित और कुदाल मिले है। एक अलावा अव का मिले है, तो हस्त चलित कुदाल के अलावा एक अलावा मिले है भैया का ये होगी हस्तचलित कुदाल। ओखर बाद होते का कुल्हाड़ी, ऐसे कुल्हाड़ी टंगिया जी, कुल्हाड़ी मने का बोले टंगिया, तो टंगिया मिले के ठा, पाँच ठा एक तो हस्तचलित कुदाल हो गई कुदरी, ओखर अलावा कुल्हाड़ी मने टंगिया। तो टंगिया लोहा नहीं पत्थर के, पाषाण औजार बात होते, पाषाण औजार। तो हस्तचलित कुदाल और 5 कुल्हाड़ी मिले, कुल्हाड़ी खोज मनोरंजन घोष कर रही से, माने वहाँ आदमी मनोरंजन करल गे रही से खोज कर दिस, बताओ ऐसनो होते, है कि नहीं। तो मनोरंजन करल गे रही सब खोज कर दिस भैया का 5 कुल्हाड़ी, तो याद रहे तो ठीक, मनोरंजन घोष पूछेगा नहीं, ठीक है। आप ध्यान में रखो क्या कि भैया सिंघनपुर की गुफा से हस्तचलित कुदाल और कुल्हाड़ी के हमला औजार मिले हैं, वो भी पत्थरा के पाषाण के, एला ध्यान में रखना है। एक अलावा का ध्यान में रखना है, तो यहाँ के जो शैल चित्र है, सिंघनपुर की गुफा के जो शैल चित्र है वो हर स्पेन, कहाँ के शैल चित्र में ये देख स्पेन, है कि नहीं। तो स्पेन, मैक्सिको, ठीक है। तो स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, क्या तो बोले ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो शैल चित्र है उखर से समांतर रखते, है कि नहीं। यहाँ के शैल चित्र से का रखते भैया, समांतर रखते, है कि नहीं। और ये जो शैल चित्र है वो लगभग 30,000 साल से भी और का है तो पुराना है, अत का पुराना है। देख 30,000 साल से भी पुराना का है शैल चित्र। तो सिंघनपुर के गुफा के जो शैल चित्र है वो स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लगा देता हूँ अच्छे दिखते, ऑस्ट्रेलिया शैल चित्र के साथ का रखते, समांतर रखते, एक रूपता रखते। 30,000 साल पुराना है, खर मतलब का है छत्तीसगढ़ के या भारत के कैले सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं कहाँ, सिंघनपुर के गुफा में। तो कह सकता हूँ कहा मैं सबसे का प्राचीनतम, प्राचीन से भी और प्राचीन लगे थे का प्राचीनतम। तो पूछिए अगर प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो क्या बताना, सिंघनपुर की गुफा, एकदम सरल, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम और क्या मिले भैया शैल चित्र, तो एला ध्यान में रखना,
है कि नहीं, सुरता रही नहीं रही, ये शैल चित्र मिले है। अब एक साथ साथ पूछ सकते जब शैल चित्र पुराना है तो गुफाओं पुराना हो ही, है कि नहीं। तो ये क्या है भैया, सबसे प्राचीन गुफा, सबसे और प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं, बनी कि नहीं प्राचीन गुफा कौन है, तो बोले सिंघनपुर की गुफा। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में, सिंघनपुर के गुफा के बारे में, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी। तो सबसे पहले बताया मैं पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलीस, तो सिंघनपुर की गुफा, और बाद गधा से याद रखना गीधा, वो भाग्य इस गुफा में अमर गुफा, भावर के छात्र इस भंवर खोल और छापा मारा, यहाँ से मिली इसका साक्ष्य सिंघनपुर के सॉरी पूर्व पाषाण काल के, है कि नहीं। अब ओमा सबसे इंपॉर्टेंट का है, सबसे पहले तो सब के सब कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में, और रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा शैल चित्र मिले हैं। दैट्स वाई रायगढ़ जिला को क्या बोलते हैं, तो रायगढ़ जिले कहते का भैया शैलाश्रयों का गढ़, ये बनी नहीं बनी। ओखर पर बताया सिंघनपुर की गुफा, तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं, बोलो बोलो बोलो, पूर्व पाषाण काल। एक बार अच्छे से ये भगवा दे, ये भगवा भाग्यस, है कि नहीं। अब देखो मैं एक बार रिवाइज करा था, अच्छे से ध्यान में देने हैं। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा कहाँ, रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य, बनी नहीं बनी। ओखर बाद विखर बारे में अच्छे से मैं बताया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के भीमबेटका कहते हैं, ठीक बात है भाई, छत्तीसगढ़ के भीमबेटका कौन है, तो सिंघनपुर की गुफा है। एक हार खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन खोजे रिसोला, एंडरसन याद रखना 1910। एक अलावा विस्तृत अध्ययन कौन कर रही से माँ, अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे, घोष गार्डन, ये तीनों जन वहाँ घूमेल गए से, तो उमन कुछ कुछ खोज कर दिस, है कि नहीं। एक नाम भी जुड़े एक आखिर से सिंघनपुर की गुफा से, एला ध्यान में रखना है। शैल चित्र का मिले है, तो लाल रंग में मिले है, लाल रंग में काखा मिले, सरीसृप पशु, इखर सब शैल चित्र मिले है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद गेरुआ रंग में सीढ़ी नुमा दंडे नुमा मानव आकृति, है कि नहीं, एव मेन मृतसांगना मनी मरमेट, इकर सब शैल चित्र मिले हैं। कुछ पाषाण पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे हस्तचलित कुदाल है, कुल्हाड़ी है, ये सब मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। ओखर बाद बताया का कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कौन सा, सिंघनपुर की गुफा, सबसे इंपॉर्टेंट। जतका बताया हूँ वो सबसे अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो का है भैया, जतका मैं बताया हूँ सबसे महत्वपूर्ण का है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफा है, और सिंघनपुर की गुफा के शैल चित्र सबसे प्राचीनतम शैल चित्र है। ये बात ला ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। तो ये होगी इसका तौर सिंघनपुर की गुफा, कंप्लीट खत्म। अब बताओ बनी नहीं बनी, होगी तो ये खत्म हो गया का पूर्व पाषाण काल, ठीक भैया, पूर्व पाषाण काल हो गए। अब पूर्व पाषाण के काल के बाद क्या था, तो बोले मध्य पाषाण काल। पाषाण काल ने 4 भाग में बांटे हैं, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले हम देखें कौन सा, पूर्व पाषाण काल, कंप्लीट। अब बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के बाद का, तो मध्य पाषाण काल। कौन सा भैया, मध्य पाषाण काल, है कि नहीं। पूर्व पाषाण काल खत्म, ठीक है भाई। अब मध्य पाषाण और काल, ऐसे मध्य पाषाण काल ला पढ़बो नहीं पढ़बो भैया, है कि नहीं, पढ़ लेते भाई, अलाली नहीं करना है। अब काला पढ़ना, तो बोले मध्य पाषाण काल, है कि नहीं। अब मध्य पाषाण काल में क्या पढ़ना है, तो मध्य पाषाण काल के सबसे पहले देखना है का हमारा साक्ष्य, का देखना है भैया, साक्ष्य कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, है कि नहीं। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले भैया, है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कबरा पहाड़, का याद रखना है, कबरा पहाड़, याद रही नहीं रही भैया, कबरा पहाड़, है कि नहीं। तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले, कबरा पहाड़। ओ टूरी फदामक चक्कर में मैं लबरा हो गया, और फिर पीछे घूम घूम के घाम में का हो गया, चितकबरा हो गया। अब तुम्हें क्या याद रखना है, कबरा पहाड़, है कि नहीं। तो ये किसका भैया, कबरा पहाड़। ये कबरा पहाड़ कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में। कहाँ है भैया, रायगढ़ जिला। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर पाषाण काल से पूछिस जगह का नाम, अब पूछिस कौन जिला में, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, तुरंत फट ले बता, मार देने टिक। अब नहीं बना थे, क्या करना है, आधा पादा किसने पादा राम जी घोड़े ने, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, आंखें मूंद के रायगढ़ लगा देना है। लगभग ज्यादातर जो शैल चित्र है वो कहाँ है, रायगढ़ में। एक ट्रिक बताता हूँ, तुक्का मारेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर याद है बहुत अच्छा बात है भैया, याद करो, है कि नहीं। तो सबसे पहले कबरा पहाड़ कहाँ है भैया, तो रायगढ़ जिला में। कबरा पहाड़ के बाद एक जगह है कौन सा, जय मरगा। कौन सा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जय मरगा। ये जय मरगा कहाँ है, तो जय मरगा है जसपुर में। कहाँ है भैया, जसपुर में। बनी नहीं बनी, तो कबरा पहाड़, रायगढ़, जयमरगा, जसपुर। एक अलावा कौन कौन सा जगह है जहाँ से हम अल्लाह साक्ष्य मिले, का चीज के साक्ष्य मिले भैया, तो बोली मध्य पाषाण काल के। आओ कौन कौन सा जगह है गुरुजी, ऐसे की बात, आओ कौन कौन सा जगह है, तो बिकट सारा जगह है और सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से, तो ध्यान में रखना है क्या, क्या ध्यान में रखना है, गढ़ धनौरा, ठीक है भैया। तो आपको
ध्यान में रखना है। देखो मध्यपाषाण काल में कबरा पहाड़ के बाद आपका जयमर्गा के बाद यहाँ पे लिखो इसे गढ़चंदेला। ठीक है भैया, गढ़चंदेला के बाद गढ़ घोघरा, ऐसे घोघरा जी, गढ़ घोघरा, गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा। अब का है तो बोले कालीपुर। कौन सा? कालीपुर याद रखना है। कालीपुर के बाद राजपुर के बाद भातेवाड़ा। कौन सा जगह? भातेवाड़ा। अब बताओ याद रही कि नहीं रही? कौन कौन सा जगह बताया? तो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहले कबरा पहाड़ कहाँ है भैया? रायगढ़ में। जयमर्ग कहाँ है? जसपुर में। ओखर बाद गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा। ओखर अलावा और कौन कौन सा है? तो एक खड़ग घाट। कौन सा? खड़ग घाट, ऐसे सुरता रखना है। खड़ग घाट और घाट लोहांग। तो ये जो तमाम जगह मैं बताया हूँ कौन कौन सा, गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब के सब कहाँ हैं? तो ये सब के सब जगह कहाँ हैं भैया? बस्तर में है। कौन सा जिला में है? बस्तर। ठीक है, बस्तर जिला में। बनी नहीं बनी? तो ये होगी इसका तोर साक्ष्य। कहाँ साक्ष्य होगी भैया? मध्यपाषाण काल। अब बोलो मेरे साथ, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य सबसे पहले कबरा पहाड़ बताया कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कबरा पहाड़ के बाद जयमर्गा कहाँ है? जसपुर में है। ओखर अलावा कहाँ मिले? तो गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, ये सब के सब कहाँ है? बस्तर में है। ये सब के सब कहाँ है भैया? बस्तर में है। और यहाँ से काखर साक्ष्य मिले हैं? तो बोले यहाँ से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बनी नहीं बनी? तो ये होगी मध्यपाषाण काल। एकदम सरल से बात है कि नहीं? तो ये जगह इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे है। अब पेपर में पूछे तो याद रखे पड़ी भैया, है कि नहीं? तो कौन कौन सी जगह फिर से देखो एक बार। कबरा पहाड़, जयमर्गा, गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़ग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, ये सब कहाँ है? बस्तर में है। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। अब ये सब स्थान से अब कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? मध्यपाषाण काल के साक्ष्य, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? अब एमा ये कबरा पहाड़ इंपॉर्टेंट है। कबरा पहाड़ के बारे में कुछ आओ फैक्ट है जिला पूछते ओला देखथन। बनी नहीं बनी भाई? ठीक है, तो अब देखथन का कबरा पहाड़। ठीक है, तो कबरा पहाड़ के बारे में कुछ फैक्ट है जिला पूछ लेते तो देखना है। ठीक है, का देखबो अब हमन कबरा और पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ तो एमा का याद रखना है? कबरा पहाड़ में का सबसे पहले तो कबरा पहाड़ कौन से जिला में भैया? ये इंपॉर्टेंट है, पूछे है। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ जिला में। एला याद रखना है। सुरता रखना है, सोच बाय सुरता रखना है। रही कि नहीं रही भैया? तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में, है कि नहीं? कबरा पहाड़ से कौन सा काल के साक्ष्य मिले हैं? मध्यपाषाण काल। कबरा पहाड़ से ये मैं बता चुके हैं मैं। ठीक है भाई, कहाँ के? तो मध्य और पाषाण काल के साक्ष्य मिले, है कि नहीं? मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिले तो कहाँ से? कबरा पहाड़ से। और कहाँ है कबरा पहाड़? रायगढ़ जिला में। फिर पूछ सकते हैं कौन सा डोंगरी में? जैसे मैं बताया, हाँ, सिंघनपुर के पहाड़ी कौन सा डोंगरी में? कौन सा पहाड़ी में? चमरढाल की पहाड़ी में। उसने पूछ सकते कबरा पहाड़ कौन सा डोंगरी में? कौन सा पहाड़ी में? तो का याद रखना है? का बताना है? तो कबरा पहाड़ जो है और गजमार पहाड़ी में। का याद रखना भैया? तो गजमार और पहाड़ी, है कि नहीं? तो गजमार पहाड़ी में स्थित है कहा? कबरा पहाड़, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? गजमार पहाड़ी। ओखर पूछते कि खोज करता माने कबरा पहाड़ में जाकर के और शोध कौन करिस? ओखर जानकारी इकट्ठा कौन करिस? तो खोज करता कह सकता या शोध करता बोल सकता, है कि नहीं? तो शोध करता कौन है भैया? तो शोध करता बता सकते हैं का? तो बिकट फेमस आदमी, पहले भी बताया का, अमरनाथ दत्त। का याद रखना है? अमरनाथ और दत्त जी, है कि नहीं? तो ये अमरनाथ दत्त जी का करिस? शोध करिस। कहाँ? कबरा पहाड़ में। कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कौन सा पहाड़ी में स्थित है? गजमार पहाड़ी में स्थित है। ठीक बात है भाई। अब आप मन बोल रहे हो तो बिल्कुल सही हुई, हमन मान लेथन, है कि नहीं? अब का पूछते यहाँ का शैल चित्र मिले है? एला पूछते, है कि नहीं? तो शैल चित्र का मिले है? तो अब एक बारे में देखथन कहा मन है कबरा पहाड़ के बारे में और शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र तो का शैल चित्र मिले है? देख लेथन भाई, है कि नहीं? जैसे मैं बताया हूं का ये शैल चित्र। ठीक है, मैं बताया हूं का जस्ट पहली सिंघनपुर की गुफा में सरीसृप, पशु, इकर सब शैल चित्र मिले। सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा, मानव आकृतिक शैल चित्र मिले है। एवमेन के शैल चित्र
मरमेड के शैल चित्र, ये सब कहाँ है? सिंघनपुर की गुफा में। अब बात करते हैं काकर हमन कबरा पहाड़ के। कबरा पहाड़ में का शैल चित्र मिले है? तो कबरा पहाड़ में का शैल चित्र मिले भैया? तो कबरा पहाड़ में और शैल चित्र मिले है लाल रंग के, एहू मेरा ने दे लाल रंग आगे है कि नहीं? तो लाल रंग में का मिले? छिपकली, छिपकिली जी है कि नहीं? नपल्ली की थे छिपकिली, छिप और कली ऐसे लिख देता हूँ, छिपकली। तो छिपकली के शैल चित्र मिले है लाल रंग में। घड़ियाल देखे हो का? घड़ियाल है कि नहीं? घड़ियाल के आंसू बहात ऐसे की थे नहीं, देखे हो घड़ियाल के आंसू। तो ये होगा इसका लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल। सांभर का? तो सांभर, ये सांभर इडली डोसा वाला सांभर नहीं है भैया, क्या है? जानवर है सांभर, है कि नहीं? तो ओकर बाद पंक्तिबद्ध मानव का? तो पंक्ति माने लाइन में खड़े कहा थे पंक्तिबद्ध, और का? तो मानव के और शैल चित्र मिले, तो पंक्तिबद्ध का कह सकथन मानव। ठीक बात भाई। तो पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए। ठीक, एक अलावा गेरुआ रंग में भी और यहाँ का हुई? तो बोले शैल चित्र और प्राप्त हुए। का शैल चित्र प्राप्त हुए गेरुआ रंग में कहाँ से? तो बोले कबरा पहाड़ से, है कि नहीं? तो का? तो बोले कछुआ। का याद रखना है? कछुआ जी, कछुआ, ये दे कछुआ याद रखना है कि नहीं? एक अलावा का याद रखना है? हिरण, हिरण, है कि नहीं? एक अलावा का याद रखना है? तो घोड़ा, ऐसे घोड़ा, घोड़ा। वन भैंसा यानी वन भैंसा जी, वन और भैंसा। तो ये सबके शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? कबरा पहाड़ से। मन सब लाल रंग में है, तो कछुआ, हिरण, घोड़ा, वन भैंसा, है कि नहीं? ये शैल चित्र मतलब सब मैं लाए हूँ, अभी दिखाऊँ का मिले। ठीक है, बाद में देखो, पहले देखते हैं कहा कि भैया शैल चित्र कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। कौन से काल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से? मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब एक कौन से पहाड़ी में स्थित है? तो गजमार पहाड़ी में स्थित है। एक शोधकर्ता मतलब जानकारी इकट्ठा कौन करीस? अमरनाथ दत्त। विकट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है भैया, शैल चित्र की बात करते हैं, का शैल चित्र मिलीस? तो लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल, सांभर, भय भ मनी भ सांभर और पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र। गेरुआ रंग में का मिले है? तो कछुआ, हिरण, घोड़ा, वन भैंसा के शैल चित्र मिले है। एक अलावा का शैल चित्र मिले यहाँ से? शेर है ना आदमी खावत है ऐसे डराए वाले शैल चित्र, मतलब बाघ से घबराए हुए आदमी के शैल चित्र। का लिख सकते भाई? तो बाघ से और घबराए हुए मानव के शैल चित्र, है कि नहीं? तो बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए। अब ये तो होगी शैल चित्र की बात। शैल चित्र के अलावा यहाँ का मिले है? तो बोले औजार, पत्थर के। तो पाषाण औजार भी मिले है, उल का करना है? तो ध्यान में रखना है कि नहीं? तो ये तो होगी शैल चित्र। ठीक है, अब पाषाण औजार भी मिले है, ओला का करना है भैया? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एमा पाषाण औजार भी मिले है, ओल का करना है? तो बोले ध्यान में रखना है। तो का मिले है पाषाण औजार में? पाषाण औजार। एक से पहले आओ तो मतलब मैं का करे हो? तो बोले पाषाण औजार बताए। कहाँ बताए पाषाण औजार? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा में हस्तचलित कुदाल और पत्थर के कुल्हाड़ी, पत्थर के टंगिया, एला बताए का में? सिंघनपुर की गुफा में। अब देखा था का हमन कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ में का पाषाण औजार मिले है कि नहीं? तो लंबे फलक के पाषाण का भैया? ऐसे प्रश्न पूछते। ठीक है, का लंबे फलक के का पाषाण औजार, है कि नहीं? पाषाण औजार। तो लंबे फलक के पाषाण औजार कहाँ मिले है? कबरा पहाड़। बोलो बोलो बोलो, कहाँ मिले है? कबरा पहाड़ में, है कि नहीं? एक अलावा अर्धचंद्राकार हथौड़ा का भैया? अर्धचंद्रा, ऐसे आधा चंद्र कहा थे, अर्ध चंद्राकार पाषाण यानी पथरा। तो अर्धचंद्राकार पाषाण हथौड़ा ये मिले है कहाँ से? कबरा पहाड़ से। तो दूठो कहाँ मिले भैया? दूठो मिले तो बहुत सारे, लेकिन दूठो बिगड़ इंपॉर्टेंट है, पूछते एल सुरता रखना है का? तो बोले कबरा पहाड़ से पाषाण औजार मिले, मने पत्थर का औजार। कौन कौन सा? तो लंबे फलक के पाषाण औजार और अर्धचंद्राकार पाषाण हथौड़ा। तो दूठो मिले कहाँ से? कबरा पहाड़ से, है कि नहीं? अब कबरा पहाड़ के बारे में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है, तो क्या चीज है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है? कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? कबरा पहाड़ से। कहाँ से भैया? कबरा पहाड़ से। तो एकदम इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे क्या? सर्वाधिक शैल चित्र माने सबसे ज्यादा शैल चित्र। तो याद रखना क्या? सर्वाधिक और शैल चित्र। तो सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना क्या? कबरा पहाड़। अब ये कबरा पहाड़ कहाँ है भैया? तो बोली कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। ऐसे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछे। तो भैया छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? कबरा पहाड़ से।
और अभी जस्ट पहले बताया क्या बताया, सबसे प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा, और सबसे प्राचीन गुफा कही तो सिंघनपुर, और सबसे ज्यादा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए तो कबरा पहाड़ से। बनी नहीं बनी, तो ये होगा इसका तौर मध्यकाल, है कि नहीं, तो ये होगा इसका तौर मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर बारे में भैया पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल ओखर साक्ष्य देखें उमर सिंघनपुर के गुफा ला एकदम खोदर खोदर के पढ़े। ओखर बाद देखें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते बताए हम, बताया नहीं बताया, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, कबरा पहाड़, रायगढ़, जयमरगा, जसपुर, ओखर अलावा गढ़ चंदेला, गढ़ घूघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़गघाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, ये सब कहाँ है बस्तर में, यहाँ से कहाँ मिले है तो मध्य पाषाण काल के और साक्ष्य मिले है। ओकर बाद एमा हमन कबरा पहाड़ ला थोड़ा अच्छा से डिटेल में खोदर खोदर के पढ़ें, का पढ़ें कि कहाँ है तो रायगढ़ में है, कहाँ है गजमार पहाड़ी में, कौन खोज करी सी है अमरनाथ दत्त, शैलचित्र कहाँ मिले है तो लाल रंग में छिपकली, ये छिपकली पूछे भैया, ये छिपकली पूछे, घड़ियाल पूछे तो छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव, कछुआ, हिरन, घोड़ा, बन भैंसा और बाघ से डर रहा है एक जन आदमी के शैलचित्र मिले कहाँ से तो बोले कबरा पहाड़ से। अब बताओ सोच भाई सुरता रही कि नहीं रही भैया, है कि नहीं, तो अतका चीज मिले कर लो पाषाण औजार है, और पाषाण औजार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट है जो याद रखे लायक है वो का है भैया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैलचित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए, और सबसे प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा, और सबसे ज्यादा शैलचित्र कबरा पहाड़, और दोनों कहाँ है, दोनों रायगढ़ में। सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य और कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल के साक्ष्य, तो ये इसका तौर मध्य पाषाण काल। बनी नहीं बनी, तो दूसरा हम देख लें भैया मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के बाद आते का तीसरा उत्तर पाषाण काल, क्या आते भैया तीसरा उत्तर पाषाण काल, है कि नहीं, मध्य पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया उत्तर पाषाण काल। अब ये जो उत्तर पाषाण काल है एक साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले ऐसे पूछते है कि नहीं, तो एक देखने वाला है हमन का साक्ष्य, ठीक है भाई। तो अगर साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले है बता सकते थे का कोनो, तो उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य एकदम सिंपल है, दो जगह मिले है, कर लो कुछ नहीं पूछा, एकदम सरल, सबसे सरल ही है, बिकट सरल। का है भैया तो एक तो याद रखने क्या धनपुर, का याद रखना धनपुर, ये धनपुर कहाँ है तो ये है गौरेला पेंड्रा मरवाही, कहाँ है भैया जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में का धनपुर, और दूसरा है महानदी घाटी, का याद रखना तो बोले महानदी और घाटी, तो ये महानदी घाटी कहाँ है रायगढ़ में है। अरे दोनों जगह से कहाँ मिले हैं उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तर पाषाण काल के और साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले भैया तो बोले उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य दो जगह, एक धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही और दूसरा है महानदी घाटी, ये दोनों जगह से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये जो धनपुर दिखत ना भैया ये धनपुर में मानव का आकृति मिले है, आदमी आदमी का आदमी, तो का कह सकता मानव की आकृति मिले है, मानव के और शैलचित्र प्राप्त हुए, है कि नहीं, शैलचित्र प्राप्त हुए, तो बनी नहीं बनी, तो यह इसका तौर उत्तर पाषाण काल खत्म। उत्तर पाषाण काल अत के छे, तो उत्तर पाषाण काल में क्या ध्यान में रखना है धनपुर और महानदी घाटी, कौन कौन सा धनपुर और महानदी घाटी कब उत्तर पाषाण काल, उत्तर दो तो उत्तर दो, तो क्या उत्तर देना है धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर कहाँ है गौरेला पेंड्रा मरवाही में, महानदी घाटी कहाँ है रायगढ़ में, ये दोनों जगह से उत्तर पाषाण काल, कौन सा काल उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बनी नहीं बनी, अब एक पता था कौन सा चौथा पाषाण काल चार भाग में बांटे रहे, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल पड्डरेन, ओखर बाद मध्य पाषाण काल हुलपड्डरेन, ओखर बाद उत्तर पाषाण काल हुलपड्डरेन। अब चौथा है कौन सा नव पाषाण काल, सब चौथा कौन सा भैया नव पाषाण काल, और सबसे इंपॉर्टेंट है का नव पाषाण काल। काबर एक से बिकट सारा प्रश्न बनते और पूछते भी, का ध्यान में रखना भैया नव पाषाण काल, है कि नहीं, तो नव पाषाण काल ला ध्यान में रखना है, सुरता रखना है का नव पाषाण और काल, ठीक है। एल पूछते तो याद रखना हमारे बार जरूरी हो जाते, ठीक है। तो नव पाषाण काल एल कई बार पूछते भैया ध्यान में रखना है, ठीक है नव पाषाण काल। अब इम्पोर्टेंट का है कि नव पाषाण काल के साक्ष्य हम अलग कहाँ कहाँ से मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले भैया, तो सबसे पहले याद रखने का चीतवा देखे हो का भैया कोनो चीता, तो चीतवा और डोंगरी, चीता और डोंगरी, ठीक है भाई। तो ये डोंगरी में पहली चीतो, अब तो भारत में चीतो मिलवे नहीं करे, बाहर से हमन खुदे लाए, मोदी जी खरीद के मैंने उपहार में दे रही है कि नहीं। तो चीतवा डोंगरी ध्यान में रखना है, चीतवा यानी डोंगरी में पहली बहुत चीता मिलत रही सोई, तेकर से नाम है का चीतवा डोंगरी, है कि नहीं। तो चीतवा डोंगरी याद रखना है, चीतवा डोंगरी कहाँ है भैया बालोद में, कहाँ है
बालोद, बालोद के और डोंडी लोहारा तहसील में है का चितवा डोंगरी। अब चितवा डोंगरी में मिले है गुफा, है कि नहीं, और गुफा में शैल चित्र 27 ठन, वो लागे पढ़बो। तो ये चितवा डोंगरी में कहाँ के साक्ष्य मिले हैं, तो बोले नवपाषाण काल। कौन सा साक्ष्य, नवपाषाण काल। का देखा था भैया हम नवपाषाण काल के साक्ष्य। सबसे पहले क्या बताएं, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बाद अब कहाँ मिले है भैया, तो चितवा डोंगरी के बाद है का अर्जुनी। का ध्यान में रखना है, अर्जुनी, अर्जुनी। तो अर्जुनी कहाँ है, यू बालोद में है। कहाँ है भैया, बालोद में है कि नहीं अर्जुनी। अर्जुनी के बाद अब का याद रखना है, तो बोले टेरम। का याद रखना है, टेरम। टेरम के बाद का याद रखना है, बोनटीला, बोनटीला, ऐसे बोनटीला। याद रही कि नहीं रही बोनटीला। तो ये टेरम कहाँ है, तो टेरम रायगढ़ में है। टेरम कहाँ है भैया, रायगढ़ में है। और बोनटीला कहाँ है, तो राजनांदगांव में। ठीक है, तो ये 4 ठो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नवपाषाण काल वैसे तो बहुत सारा साक्ष्य है, लेकिन ये चारों जो है ना अड़बड़ इंपॉर्टेंट है। कौन है ये चारों, का बर, नवपाषाण काल बर। तो नवपाषाण काल बर का साक्ष्य सुरता रखना है हमारा, सोच बाय चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम और बोनटीला। ये चारों जगह से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। एक्चुअल में होए कार्य से नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल के आत ना आदमी मन थोड़ा विकास कर ले रही। कैसे विकास कर ले रही से, तो क्रमिक रूप से, क्रमिक मने पहले आगे खोज होइस, फिर कच्चा मांस खात रही से भून के खाए लगी, अच्छा मीठावत यार, है कि नहीं, तो भून के खाए लगी। ओकर बाद फिर थोड़ा बहुत कृषि शुरू कर दीस, कृषि करे शुरू कर दीस। ओकर बाद पशु कुकुर बिलेल पाले शुरू कर दीस, गाय घोड़ा हाथी बैल मतलब सब पाले शुरू कर दीस। ओकर बाद का करीस, तो घर बनाए शुरू कर दीस, घर बना झोपड़ी बना के कबीला में रहे शुरू कर, मतलब क्रम से क्रमिक विकास शुरू कर दीस। तो नवपाषाण काल में का ध्यान रखना है, एक दो फैक्टर जो है वो ध्यान में रखना है नवपाषाण काल में। का याद रखना भैया नवपाषाण काल में, तो देखो नवपाषाण काल में आदमी मन का कर रही से, तो क्रमिक विकास कर ले रही। का कर ले रही से, तो बोले क्रमिक रूप से और विकास कर ले रही। ये विकास में का कर डर रही सी मन, तो ये विकास में कृषि काम शुरू कर डर रही से, घर बना डर रही से, गृह निर्माण कर डर रही से, पशुपालन शुरू हो गई रही से, ऊन काते शुरू कर दे रही, मतलब ऊन ला अने भेड़िया उड़िया ऊन लो काट के और बढ़िया गद्दा उद्दा बनाना शुरू कर दी, मैंने सोए ऊपर कपड़ा उपड़ा के पहने की शुरुआत कर डरी से। तो ये क्रमिक विकास शुरू हो गई इसका माँ नवपाषाण काल में, ये याद रखना है। और नवपाषाण काल के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछते, कई बार पूछे कि छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य है खोज कौन करिस, कौन खोजे रही। तो क्या याद रखना है, भगवान राम। कौन खोजे रही भैया, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के जब तक साक्ष्य है और कौन खोजे रही से, तो भगवान राम खोजे रही। क्या याद रखना है भैया, एकदम सिंपल, भगवान। तो भगवान राम तो याद रही बीच करी, है कि नहीं। तो भगवान राम का कर रही से और खोजे रही से, बनी नहीं बनी भैया, भगवान राम खोजे रही। काला खोजे रही से, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण कालीन जितना भी साक्ष्य है, का है भैया, साक्ष्य। तो नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य है ओकर खोज कौन कर रही से, तो का याद रखना है, ओकर खोज करी भगवान राम। अब भगवान राम से याद रखना है 2 जन व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन, तो भगवान से याद रखना भगवान सिंह बघेल। का याद रखना, भगवान सिंह बघेल, है कि नहीं जी। तो भगवान सिंह बघेल याद रही कि नहीं रही, भगवान से याद रखना भगवान सिंह बघेल, और राम से याद रखना रमेंद्रनाथ मिश्र। का याद रखना, रमेंद्रनाथ और मिश्र। ये 2 जन मिलके का कर रही से, तो नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य है उखर खोज करे रही। तो ये बिगड़ इंपॉर्टेंट है भैया, मस्त है। तो छोटे से ट्रिक है याद रखने का कि छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य है उखर खोज कौन कर रही, तो भगवान राम कर रही। भगवान से भगवान सिंह बघेल और राम से रमेंद्रनाथ मिश्र। ये दोनों याद रही नहीं रही भैया, कौन कौन, तो भगवान सिंह बघेल जी, इला याद रखना है। और दूसरा याद रखना है का रमेंद्रनाथ मिश्र। तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन साक्ष्य के खोज करे रही। ऐसे पूछते, अब पूछते तुम्हें बताना है, दाद नहीं बोल रहे तो बता दे। मैं नवपाषाण कालीन साक्ष्य 2 जन खोजे रही, कौन, भगवान राम, भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र। बनी नहीं बनी, तो ये होगी। अब ओकर बाद याद रखना है का साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हो नवपाषाण कालीन। तो क्या याद रखना, चितवा डोंगरी। बोलो क्या याद रखना, चितवा डोंगरी कहाँ है, बोले बालोद में। अर्जुनी बालोद में, टेरम रायगढ़ में। ओकर बाद क्या याद रखना, तो बोले ओकर बाद बोनटीला। ये बोनटीला कहाँ है, राजनांदगांव में। एक अलावा कुछ कुछ साक्ष्य है जला पूछते, है कि नहीं। अब पूछते तो याद रखे पड़ी भाई, है कि नहीं। तो याद रख सकते का, बिल्कुल याद रख सकते। तो आओ को कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं, तो आओ मिले, देखो याद रखना कर्मागढ़। का याद रखना, कर्मागढ़, बसनाझर। का याद रखना, बसनाझर। ओकर बाद ओंगना, है कि नहीं, ओंगना। का याद रखना भैया, ओंगना याद रखना। तो कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। ओकर अलावा है बेनीपाट। का याद रखना,
ये सब पूछे भैया, इसे खैते नहीं बताता मैं बिना मतलब के, सब पूछे ना सुरता रखना है। तो कर्मागढ़ बसना झर ओंगना बेनीपाट लिखा माड़ा, क्या याद रखना, लिखा माड़ा, बोतलदा, बोतलदा, अब याद रखना भैंस गढ़ी, क्या भैंस गढ़ी, खैरपुर, खैरपुर, अब याद रखो का टीपा खोल, कौन सा, तो बोले टीपा खोल, का भैया का याद रखना है, टीपा खोल, तो कहाँ है टीपा खोल, रायगढ़ में भैया, क्या याद रखना, तो बोले टीपा खोल। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, तो अतका जगह तो कौन कौन सा हुई एक्स्ट्रा देखो, कर्मागढ़ बसना, बोलो 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 मेरे साथ बोलो, क्या कर्मागढ़ बसना झर ओंगना, एक सांस में बोलना है, एक सांस में याद रहना चाहिए, किसे बोलना है, कर्मागढ़ बसना झर ओंगना बेनीपाट लिखा माड़ा बोतलदा खैरपुर भैंस गढ़ी टीपा खोल। ये सब के सब कहाँ है, तो जतका जगह मैं बताया हूं ना, ये सब के सब कहाँ है भैया, तो ये सब के सब है रायगढ़ में, कहाँ है, रायगढ़ में, ये सब के सब कहाँ है, रायगढ़, ये सब के सब रायगढ़ में है। अब कौन सा काल के साक्ष्य मिले यहाँ से, तो यहाँ से मिले हैं कौन सा काल के साक्ष्य, नवपाषाण काल के साक्ष्य। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य मैं बता दे कहाँ कहाँ, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला। ठीक है, एक अलावा कहाँ कहाँ से मिले हैं, कर्मागढ़ बसना झर ओंगना बेनीपाट लिखा माड़ा बोतलदा खैरपुर बेनीपाट टीपा खोल। अब बोल बनी नहीं बनी, तो ये सब जगह से कहाँ मिले भैया, नवपाषाण काल साक्ष्य मिले। अब ये पूछते थे स्थिति बताया मैं, है कि नहीं, बिना मतलब के माथा को नहीं पिरवा मैं। अब देख के थोड़ा टेंशन आत हुई है, बाय नाम है, लेकिन क्या करे पड़ी, याद करे लगी, है कि नहीं। तो ये सब जगह याद रखना है भैया, सोच बाय याद रखना है नहीं, क्या याद रखना है कि यहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब बताओ बनी नहीं बनी, ये तो हो गया नवपाषाण कालीन साक्ष्य। अब ये जगह नाम याद रखना है कि कौन सा जगह है और कौन सा जिला है, चितवा डोंगरी, बालोद, अर्जुनी, बालोद, टेरम, रायगढ़, बोनटीला, राजनांदगांव। अब ये तमाम जगह बताओ सब कहाँ है, रायगढ़ में। आप पूछते चितवा डोंगरी के बारे में स्पेशल पूछते थे कि चितवा डोंगरी खोज कौन करीस, कौन सा जिला में, केठन शैल चित्र मिलिस, का शैल चित्र मिलिस, ऐसे पूछते थे। तो थोड़ा सा स्पेशल हम काला पढ़ लेते हैं चितवा डोंगरी ला। चितवा डोंगरी कौन सा काल के, कौन सा काल के, बता बता बता, नवपाषाण काल, कौन सा काल, तो बोले नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं का चितवा डोंगरी के बारे में, आखिर बारे में भैया एक से पूछते थे, एक से बताता हूँ थोड़ा सा, है कि नहीं। चितवा डोंगरी, चितवा और डोंगरी, तो चितवा डोंगरी के बारे में अगर हम पढ़बो तो सबसे पहले मैं कहूँ कि चितवा डोंगरी कहाँ है भैया, तो क्या बताऊँ, बालोद। और बालोद में भी कहाँ है, डोंडी लोहारा तहसील। तो बालोद के डोंडी लोहारा तहसील में चितवा डोंगरी। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं बता सकते हैं का, तो यहाँ से बोले नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है भाई, तो नवपाषाण काल के अब का मिले यहाँ से, तो बोले साक्ष्य मिले। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले कहाँ से, चितवा डोंगरी से। कहाँ है, बालोद में। अब का पूछते कर बारे में देखो, 2-3-4 ठो फैक्ट है, वो ध्यान में रखना है, सोच बाय, है कि नहीं। तो चितवा डोंगरी कहाँ है तो बताई दे, है नहीं, खोज करते कबू कबू पूछ लेते कर। ठीक है, तो खोज करते तो बताई दे हम जी, एकदम सरल, बिकट सरल। ठीक है, कैसे, तो खोज करता कौन है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या बताया हूँ, एक आए चितवा डोंगरी नवपाषाण काल साक्ष्य। और नवपाषाण कालीन साक्ष्य की खोज कौन कर रही, भगवान राम। एकदम आसानी से बना सकत हो का, भगवान राम। तो भगवान राम इधर खोज कर रही, जब भगवान राम खोज कर रही से तो इन दो जन्ना थे कौन, भगवान से, भगवान सिंह बघेल। भगवान से क्या याद रखना, तो भगवान से याद रखना भगवान सिंह और बघेल, है कि नहीं, भगवान सिंह बघेल जी को याद रखना। और राम से याद रखना क्या, रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ और मिश्र। ठीक है भाई, तो रमेंद्रनाथ मिश्र सूरता रखबो, कौन कौन ला, तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों जन मिल के खोज करे आखिर चितवा डोंगरी के। और चितवा डोंगरी का है नवपाषाण कालीन साक्ष्य है, कहाँ है, बालोद जिला में। बनी नहीं बनी। अब का फैक्ट है यहाँ से, तो यहाँ से पूछते थे का शैल चित्र, का पूछते थे भैया शैल चित्र की, का शैल चित्र मिले है कि नहीं। तो यहाँ का शैल चित्र अगर हम पूछिए तो बता सकते हैं, हम का पूछ सकते हैं भैया, तो मैं कहूँ शैल चित्र, है कि नहीं। तो यहाँ शैल चित्र अगर पूछित बता दब, एकदम आसानी से बता दब, है कि नहीं। का शैल चित्र मिले यहाँ ले, तो यहाँ ना 3 ठो गुफा मिले, का मिले है 3 ठो गुफा। अब ये 3 ठो गुफा में 27 ठो का मिले भैया शैल चित्र के ठन, तो बोले 27 ठो। ठीक है गुरुजी, 27 ठो शैल चित्र मिले। अब शैल चित्र में का मिले है, ये पूछते, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये शैल चित्र में का मिले है तो पूछते भैया, ये इंपॉर्टेंट है, तो ओला बताना है कि नहीं। तो बता सकते हैं का मिले, का मिले भैया, तो बोले बिल्कुल बता सकते हैं का मिले। तो सबसे पहले बता सकते हैं क्या, तो बोले ड्रैगन, ऐसे डमरुक ड, ड्रैगन। अबे ड्रैगन कहाँ मिलते भैया, चीन में मिलते नहीं, तो ड्रैगन का शैल चित्र मिले है, ड्रैगन का और शैल चित्र। एला सूरता रखना है भैया,
ड्रैगन के सल चित्र मिले हैं कहाँ से, तो बोले चितवा डोंगरी से। एक अलावा अब ड्रैगन मने चीनी मानव भी पूछते थे, कबू कबू बोलते थे कि चीनी मानव का साक्ष्य कहाँ से मिले, इला याद रख लेना है कहा चीनी मानव, चीन चांग चुंग वाला चीनी मानव, तो चीनी मानव के सल चित्र मिले यहाँ से। एक अलावा खच्चर क्या, तो बोले खच्चर पर सवार, तो खच्चर में सवार और मानव के सल चित्र मिले हैं, ठीक है भाई। एक अलावा नाविक के सल चित्र मिले हैं, ये तो बताओ नाव चलाल सीख गिरी सिमन, नाविक के और का मिले हैं, तो बोले सल चित्र मिले हैं, ठीक है भाई, नाविक के सल चित्र मिले हैं। एक अलावा कृषि माने खेती करते हुए का, कृषि करते स्त्री और पुरुष, कृषि करते हुए स्त्री पुरुष के और का मिले हैं, तो बोले सल चित्र। तो अब तक सल चित्र मिले हैं, सुरता रखना है कहाँ से, ये सब के सब कहाँ के साक्ष्य है, तो चितवा डोंगरी के। तो चितवा डोंगरी से और का साक्ष्य मिले हैं, तो चितवा डोंगरी से भैया 3 गुफा 27 सल चित्र। अब ये सब के सब गेरुआ रंग, काबर गेरुआ रंग मैं बताया हूँ, काबर की मन लौह ऑक्साइड के प्रयोग करत रही तेकर से थी गेरुआ रंग के सल चित्र। अब गेरुआ रंग के सल चित्र है का है, ड्रैगन का आकार, चीनी मानव के, खच्चर पर सवार आदमी, नाविक के सल चित्र, स्त्री पुरुष के और कृषि करते हुए खेती करते हुए सल चित्र, ऐसे सब मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चितवा डोंगरी से। एला सोच बाय सुरता रखना है, रही कि नहीं रही भैया, और नहीं रही तो रखेल पढ़ी तब जाके पेपर निकली है कि नहीं। तो ये सब सल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो बोले चितवा डोंगरी से। अब बताओ बनी नहीं बनी तेल, तो ये होगी इसका उत्तर भैया नवपाषाण कालीन साक्ष्य। और वहां से नवपाषाण कालीन साक्ष्य में भी चितवा डोंगरी और चितवा डोंगरी से काका साक्ष्य हम अल्लाह मिले हैं, तो एक बारे में बता दूं बनी नहीं बनी। अब जो बार बार चीनी मानव ड्रैगन मतलब चीन से व्यापार के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, मैं नहीं कहता सोच बाय सीधा सीधा मिल गए, अने घुमा फिरा के कबू कबू पूछ सकते थे कि भैया चीनी मानव के साक्ष्य या चीन से व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले, इसे कहीं थोड़ा बुद्धि लगाना है, थोड़ा सोचने का बताना है, चितवा डोंगरी से मिले। अब ये चितवा डोंगरी तो ठीक है, एक अलावा अब का मैं बताया हूँ नवपाषाण काल के साक्ष्य, उखरो बारे में कुछ फैक्ट है जिला का करना है, तो सोच बाय सुरता रखना है कि नहीं, कैसे सुरता रखना है, तो बोले सोच बाय। अब का फैक्ट बताया जिला तुम अल्लाह सोच बाय सुरता रखना है, जैसे मैं बता रहे हूँ। एक अलावा कर्मागढ़ बसनाझर इमन से बता रहे नहीं, जैसे कर्मागढ़ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे पहले तो बताओ एक कर्मागढ़ कहाँ है, तो बोले गुरुजी कर्मागढ़ रायगढ़ में, ठीक है भाई रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के, ठीक है। अच्छा एक बारे में इंपॉर्टेंट का है जो पेपर पूछ सकते हैं, मानव सल चित्र नहीं मिले हैं यहाँ का है, अभाव है, अभाव काखर अभाव है, तो बोले मानव के सल चित्र का अभाव है कि नहीं, तो मानव के सल चित्र का भाव है कर्मागढ़ में। कर्मागढ़ की बात का पूछ सकते हैं, बसनाझर का पूछ सकते भैया, ये बसना और झर, ये बसना झर बिकट इंपॉर्टेंट काबर, यहाँ ना आदमी के सल चित्र, आदमी के शिकार करते हुए सल चित्र, तो का शिकार करत इमन, तो इमन करत है हाथी के, है कि नहीं, तो हाथी गेंडा का भैया, गेंडा हाथी गेंडा और वन भैंसा ने वन भैंसा, तो इस सब के और क्या करत है शिकार, इस सब के शिकार करते हुए और मानव के सल चित्र मिले कहाँ ले, बसना झर ले, एला सुरता रखना है। एक अलावा कौन सा है, तो ओंगना बताए नहीं बताए, ओंगना एला बानी पहाड़ी की थे, का के थे ओंगना ला, तो ओंगनल के थे बानी पहाड़ी, ये बात ला सुरता रखना है भैया कि बानी पहाड़ी काला के थे, ओंगनल के थे। एक अलावा रायगढ़ जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक का के हमें ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह कौन सा, ओंगना, है कि नहीं। ओखर बाद भैंसगढ़ी, तो भैंसगढ़ी भी कहाँ है भैया, तो बोले भैंसगढ़ी भी कहाँ है, रायगढ़ में है। और पाषाण कालीन साक्ष्य मिले कौन सा, नवपाषाण, या एक बार ऐसे पूछे इसे कि रायगढ़ जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो भैंसगढ़ी भी है, ओंगना भी है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब के सब कहाँ है, रायगढ़ में है। तो ये हो गया आपका कौन सा, नवपाषाण काल। अब बताओ बनी नहीं बनी भैया नवपाषाण काल, है कि नहीं। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के बारे में का पढ़ाया हूँ, का बताया हूँ, तो नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो खर से पहले बताया नवपाषाण काल तो क्रमिक विकास कर डरी से आदमी मन है ना, खेती उती करे शुरू कर डरी से। एक खोज कौन करे नवपाषाण काल के, तो भगवान राम ला सुरता रखना है, भगवान राम ला सुरता रखना है, तो खर से भगवान सिंह बघेल और राम से रामेंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों जन मिलके और छत्तीसगढ़ में नवपाषाण कालीन साक्ष्य के खोज करिस, ठीक बात है, एकदम सही है। ओखर बाद कहाँ से मिले साक्ष्य, तो चितवा डोंगरी बालोद एला सुरता रखना है भैया। ओखर बाद अर्जुनी बालोद, टेरम रायगढ़ बोनटीला राजनांदगांव, ये चारों बिकट इंपॉर्टेंट है। अब एक अलावा अब कहाँ मिले है, तो कर्मागढ़ बसनाझर उंगना बेनीपाट लेखामाड़ा बोतलदा खैरपुर भैंसगढ़ी टीपा खोल, ये सब ला याद रखना है। जैसे बोतलदा जो है पाषाण काल के सबसे लंबा गुफा है, ये ला याद रखना है बोतलदा के बारे में। खैरपुर के बारे में क्या याद रखना है, खैरपुर के जो सल चित्र है ना अंधियार में बिकट चमक थे, जैसे अभी मैं चमका था नहीं, हाँ उसने अंधियार में, मैं अंजोर में चमका था, है कि नहीं। लेकिन ये जो खैरपुर के सल चित्र है ये हर अंधियार में चमक थे, तो अंधेरा में चमकने वाला सल चित्र खैरपुर में। सबसे लंबी गुफा बोतलदा,
सबसे प्राचीन शैल चित्र सिंघनपुर की गुफा, सबसे ज्यादा कन शैल चित्र, विकट कन शैल चित्र मतलब सबसे ज्यादा शैल चित्र कबरा पहाड़। ये सब फैक्टर सुरता रखना है। सलाय सरायों का गढ़ रायगढ़ इला याद रखना है। तो ये होगा इसका तौर नव पाषाण काल कंप्लीट। अब मैं पाषाण काल से जब शुरू करें तो बताऊं का कि भैया छत्तीसगढ़ में या भारत के इतिहास में पाषाण काल 4 भाग में बांटन। पूर्व पाषाण काल अच्छे से पढ़ दें, ओखर बाद मध्य पाषाण काल विकट अच्छे से पढ़ें, उत्तर पाषाण काल तुम दुएस्टन फैक्ट्री से धनपुर और महानदी घाटी, ओखर बाद नव पाषाण काल इला तो एकदम मनमाड़े घोर घोर के पढ़ दें काला नव पाषाण काल। तो ये होगा इसका तौर नव पाषाण काल, मने पाषाण काल खत्म है कि नहीं। तो पाषाण काल खत्म हो इसका भैया, तो बोले नहीं हो इस पाषाण काल है कि नहीं। अब देखते एक ठो फैक्ट है इखर बारे में, का फैक्ट है भैया, का याद रखना है। तो अब ये तो पाषाण काल खत्म, इखर अलावा ना कुछ और जानकारी मिली, उखर आधार में एक ठो नवा काल बनी इसका महापाषाण काल। का भैया, तो बोले महापाषाण काल। तो महापाषाण काल एकरो से बहुत सारा पेपर में प्रश्न पूछते, तेकर से पढ़ना विकट इंपॉर्टेंट है। का महापाषाण काल याद रखना, का महापाषाण अब काल है कि नहीं, ये विकट इंपॉर्टेंट है भाई, अति प्रश्न पूछते वाले है कि नहीं। महापाषाण काल से और आए बाएं प्रश्न पूछते, और जब पूछते तो याद रखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। का महापाषाण काल। अभी जो महापाषाण काल है ना, ये एक और नाम से जाने जाते, कौन से नाम से, तो लौह युग के थे। का बोलते लौह युग, का कहते भैया, तो बताइस का लौह युग। तो महापाषाण काल नहीं का के थे, लौह युग के थे। जब नव पाषाण काल खत्म हुई ना, ओकर बाद ताम्र युग आई, ताम्र युग। लेकिन ताम्र युग के कोई भी साक्ष्य, कोई भी जानकारी छत्तीसगढ़ में मिलबेच नहीं करे, और जब मिलबेच नहीं करे छोड़ देना, हम छोड़े में का दिक्कत है। ओखर बाद आई इसका महापाषाण काल या लौह युग। अब दिमाग खराब हो गया, काय भैया महापाषाण काल, का चीज लगे थे महापाषाण लौह युग, समझ ही नहीं आते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊं है कि नहीं, मैं समझाऊं तो एकदम समझ में आई। महापाषाण काल का लगे थे, कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल से बात है। का सिंपल से बात है कि महापाषाण काल में का हुए, जब आदमी मर जाए ना, तो दफनाए पर का करे, बहुत बड़े बड़े से ढेला पत्थरा बोल्डर ला पूरा एक के ऊपर ओखरे ऊपर में गांज दे, और पूरे एक से घेरा बना दे, वही घेरल कहे का महापाषाण। समझ में इसका। तो ये जो महापाषाण काल है, ये जो लौह युगीन सभ्यता है, एमा आदमी के मरे के बाद बहुत सारा बड़े बड़े बुलडोजर ढेला पत्थरा ऊंच पत्थरा लैसे ओखर ऊपर में गांज दे, क्रम से इसे जमा दे, ओला का कहे महापाषाण स्मारक। ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा महापाषाण स्मारक मिले हैं, तो ध्यान में रखना है। तो ये लगे इसका भैया महापाषाण काल। तो महापाषाण काल में क्या याद रखना है, तो बोले महापाषाण काल में अवसुरता रखना है का महापाषाण स्मारक। का याद रखना है भैया, तो बोले महापाषाण स्मारक। ठीक है भाई, तो महापाषाण स्मारक याद रखना, महापाषाण स्मारक। महापाषाण स्मारक यही छौ नाम के थे, का महापाषाण स्मारक, या तो फिर कह देते का महापाषाण पिट तुम्भ। अरे दाएं नाम देख, तो कहा पिट तुम्भ, एक से एक नाम भाई। तो अब हवे नाम तो सुरता रखेल पड़ी है कि नहीं। तो क्या याद रखना है, महापाषाण स्मारक या ओखरेच नाम है भैया। जैसे तुम्हारा नाम का है स्कूल में बढ़िया नाम, लेकिन घर में का के थे कोदू समारू रेमटा छोटू टिल्लू ऐसे के थे नहीं, तो इसने खर दूठा नाम है का महापाषाण स्मारक या महापाषाण स्मारक नहीं का के थे महापाषाण पिट धूम। अब अंग्रेजी वाले मन तो बोले नहीं सकेला, तो अंग्रेजी वाले मन का के थे ला डॉलमेन। का कहते थे भैया अंग्रेजी में ला डॉलमेन, तो अंग्रेजी वाले मन डॉलमेन कहते थे है कि नहीं। तो अगर डॉलमेन कही तब वो समझ में आ जाए, डॉलमेन मने पाषाण स्तंभ या महापाषाण स्मारक, वही डॉलमेन के देते या महापाषाण पिट धूम ओखरेच नाम है पिट तुम। ठीक है। अब काला कहते महापाषाण स्मारक, तो आदमी मर गए, जैसे उदाहरण के लिए कहूँ मैं मर गया, वो पूरा पत्थर लोग गांज जिसमें ऊपर में चढ़ूंगा, तो हिल कही का महापाषाण स्मारक। तो एक पूरा कालखंड ऐसे रही, एक समय ऐसे रही, जब आदमी मर जाए ना तो पूरा ढेला पत्थर लोग ऊपर गांध देते रही। अब गांध है तो अलग अलग डिजाइन बन जाए है कि नहीं। तो ओहिल कहे का महापाषाण स्तंभ अर्थात डॉलमेन। अब ये जो डॉलमेन है ना, ये कई प्रकार के रहे। ये जो डॉलमेन है एक प्रकार के नहीं रहीस, कई प्रकार के रहीस। कैसे कई प्रकार के रहीस भैया, तो मान के चल कोनो मरीस, अब मरीस तो ये मेरे दफना दिस, अब दफना के बाद का करीस, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर ला पूरा गांध दिस है कि नहीं जी, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर ला पूरा गांध दिस, ये दे अब मस्त ऐसे गांध दिस, तो का बन गई हर एक पत्थर के स्मारक बन गई। अब वही कहन का मान महापाषाण स्तंभ, ये दे महापाषाण स्मारक या महापाषाण पिट धूम या कह सकते का डॉलमेन। तो वही डॉलमेन ही मने मरे के बाद इनमें दफना दिस और पत्थर पूरा गांध दिस, तो एला कह दिस का केयर ना, एक नाम है कुछ नहीं, डराना नहीं, केयर डरा नाम है नाम
जैसे तोहरो कुछ कहीं नाम हुई ना उसने खर नाम है का ना है तो एला कहते केयर्न। का कहते भैया केयर्न। केयर्न कहते केयर्न है कि नहीं। तो केयर्न बनी नहीं बनी। अब ऐसने बस रखते पत्थर ऐसे नहीं है, पत्थर कई डिजाइन में रख सकते, अलग अलग डिजाइन में रखा है देखा अलग अलग नाम। जैसे अगर पत्थर ऐसे रख दी तो केयर्न कह दिन। आओ मान के चल कोनो पत्थर ऐसे बड़े बड़े ऐसे लंबा लंबा पत्थर जी लंबा लंबा बड़े बड़े पत्थर कहूँ ऐसे लाइन से रख दिस है कि नहीं बड़े बड़े पत्थर तो एला कहे का मेनहीर। का कहे भैया तो एला कहे मेनहीर। का कहत रही से मेनहीर। अब मेनहीर का कुछ नहीं पाषाण स्तंभ ये दे महापाषाण स्मारक वही महापाषाण स्मारक या पाषाण स्तंभ लगा का है मेनहीर। तो मेनहीर के मतलब का हो जाते पाषाण हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं पाषाण स्तंभ है कि नहीं। तो मेनहीर मने का पाषाण स्तंभ तो खर नाम है जैसे तुम्हारा नाम इसमें नाम ठीक है। अब वो समय आदमी मन कैसे विद्वान बनाए बाय नाम रखी लेकिन ठीक है याद रखना है काम मेनहीर। मेनहीर काला कहते पाषाण स्तंभ ये दे मेनहीर कहते ये जो बड़े बड़े बुलडोजर लग बड़े बड़े बोल्डर लग तो वो लोग कहते थे का केयर्न। अब ये दोनों का है भैया तो ये दोनों महापाषाण स्मारक है मतलब डॉल्मेन कह सकता का कह सकता एहू डॉल्मेन का एहू कह सकता अलग अलग डिजाइन में रख दिस तो अलग अलग नाम है। अब काखर सौले में दफना है काखर सौले में दफना है। अगर कोई एकदम खैता व्यर्थ बेरोजगार आदमी मर गए जो पूरा एकदम खैता आदमी है मोरे कस तो ओला ना दैसे दफना है हो जाके सब जनी से एक बड़े बड़े बुलडोजर रख दे काबर है पूरा खैता आदमी रहीस तो ओला कह दे का केयर ना। लेकिन तुहर जैसे एकदम विद्वान रोजगार डीसी डीएसपी कलेक्टर आदमी कहूँ मर गए हैं राजा आदमी मर गए तब ओला दफनाए के बाद का करा इसे बड़े बड़े ऊंच पत्थर रख दे काबर पहचान रही सो पहचान है बड़े आदमी मरे राजा मरे ऐसे कह तो ओला कहे का मेनहीर। अब एकदम बेरोजगार खैता आदमी मरे तब जाके ओकर का बना देते रहें केयर न बना देते रहें। समझ आई कि नहीं। तो केयर न का है तो पाषाण स्तंभ है मेनहीर का है पाषाण स्तंभ है। अंग्रेजी वाले में डॉल्मेन की थे है कि नहीं तो बनी नहीं बनी भैया। अब एक बारे में का इंपॉर्टेंट है तो महापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं ऐसे पूछते। अब पूछते तो हम का करे पढ़ी तो हम जाने पढ़ी है कि नहीं। तो एक साक्ष्य भैया कहाँ कहाँ से और मिले हैं ऐसे पूछते है कि नहीं। तो देखथन का अब हमन साक्ष्य ठीक है भाई। तो साक्ष्य देखथन का आखिर साक्ष्य देखथन महापाषाण काल ठीक है लिख देता हूँ इसे मैं का महापा और इसम एमा लग जाते भारी कंझट है कि नहीं। तो महापाषाण काल। अब जो महापाषाण काल है लव का है तो बोले लव युग। अगर लव युग कहीं धड़बड़ाना नहीं है भैया अहिल का है का लव युग। तो महापाषाण काल या लव युग के हमन का देखने वाला है भैया साक्ष्य कहाँ कहाँ से और मिले है कहाँ से प्राप्त हो एक बारे में पढ़बो है कि नहीं। तो देखथन महापाषाण काल के और साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं महापाषाण काल के साक्ष्य। तो एक याद रखना है का कर ही भदर का याद रखना है भैया। तो सबसे पहले याद रखना है देख कर का भाटा इला याद रखना है कर का भाटा। एक बात अच्छा एक का भाटा कहाँ है तो बालोद में। कौन से जिला में भैया बालोद। कौन सा जिला बालोद का है कर का भाटा है कि नहीं। जैसे करगा जी करगा सुने करगा धान में एक ठो आने किस्म के धान जामते तो करगा कहते थे तोला कहते करगा ए में लिखा है करका तो करका भाटा बालोद ठीक है भाई। ओखर अलावा कौन सा साक्ष्य याद रखना है तो करका भाटा के बाद तो बोले कर ही भदर। कौन सा कर ही और भदर तो करका भाटा कर ही भदर ए कहाँ है तो बोले एहू बालोद में है कि नहीं। तो करका भाटा कर ही भदर। ओखर बाद सोरर का याद रखना है भैया तो सोरर चिरचारी का याद रखना है चिरचारी। तो करही बदर सोरठ चिरचारी अर्जुनी घला भी मैं जस्ट बता रहे हूँ कामा नवपाषाण काल में कि अर्जुनी और कहाँ है बालोद में। तो अर्जुनी याद रख लेना है धनोरा याद रख लेना है का धनोरा। ओखर बाद याद रखने का मुजगहन का याद रखना है भैया तो बोले मुजगहन। तो सब के सब कहाँ है भैया तो बोले सब के सब जगह कहाँ है बालोद जिला में। कहाँ है तो बोले बालोद जिला में। तो सब के सब तमाम जगह कहाँ है भैया बालोद जिला में। इला सुरता रखना है इल कई बार पूछे पेपर में और जब पूछे है तो जानना बहुत जरूरी है कौन कौन से जगह तो बोले महापाषाणकालीन साक्ष्य। अब जो महापाषाणकालीन साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं तो सबसे पहले करका भाटा के बाद करही भदर ओखर बाद सोरर चिरचारी अर्जुनी धनोरा मुजगहन। इस जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। अब जगह कौन सा जिला में तो सब के सब कहाँ है भैया बालोद जिला में।
ये सब के सब कहाँ है? बालोद जिला। कौन से जिला? बोलो बोलो बोलो, कौन सा जिला? बालोद जिला। बालोद जिला में का है? करका भाटा, करी भदर, सोरर, चिरचारी, अर्जुनी, धनोरा, मुजगन। अब यहाँ का मिले है? तो यहाँ ले महापाषाण काल के और का मिले भैया? साक्ष्य मिले। तो महापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले है मैं बता दूं। अब का साक्ष्य मिले है कभू कभू पूछते थे, है कि नहीं? तो जो करका भाटा दिखत ना, करका भाटा, यह एक जन छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध कार्य से पुरातत्वविद रहिस। ओखर नाम रहिस का, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब अभी ओखर देहांत होए। ठीक है भाई, तो काला ध्यान में रखना है। तो करका भाटा, करी भदर, यहाँ से का मिले है? तो यहाँ से मिले है महापाषाण स्तंभ, है कि नहीं? महापाषाण, ठीक है भाई, इसे महापाषाण और स्तंभ मिले। अभी महापाषाण स्तंभ लगा के थे, अभी जस्ट मैं बताया महापाषाण स्तंभ लगा के थे मेनहीर। तो पूछ सकते मेनहीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऐसे पूछित बता सकते का अपन लोग मेनहीर। ठीक है भाई, तो मेनहीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेनहीर के साक्ष्य मिले करका भाटा से, है कि नहीं? बनी नहीं बनी मेनहीर। एक अलावा लोहा के साक्ष्य, का के साक्ष्य एक बार पूछे है यहीं से करका भाटा से का लौह और का कह सकता स्तंभ, है कि नहीं? तो लौह स्तंभ या लोहा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बोले करका भाटा से। एक अलावा मृतभांड पूछ सकते हैं, मृतभांड, तो ये मृतभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बोले करका भाटा से। मृतभांड का है कुछ नहीं भैया, माटी के बर्तन मृतभांड के थे उस समय, बेचारा माटी के बर्तन यूज कराए, जैसे अभी घड़ा उड़ा हवे नहीं मटका, तो वही के थे का मृतभांड, उस समय माटी के बर्तन मृतभांड के थे। तो महापाषाण स्तंभ अर्थात मेनहीर इंपॉर्टेंट मेनहीर, पूछे भैया मेनहीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेनहीर के साक्ष्य करका भाटा से मिले हैं। ठीक है, तो मेनहीर के साक्ष्य करका भाटा से मिले हैं। लौह स्तंभ के साक्ष्य कहाँ से मिले? करका भाटा से। मृतभांड कहाँ से मिले? मृतभांड माने मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? करका भाटा से। और करका भाटा कहाँ है? बालोद में है। और कहाँ कौन सा काल के साक्ष्य मिले? तो बोले महापाषाण काल के साक्ष्य। अच्छा, ये सब के बारे में खोज कौन करिस? अरुण कुमार शर्मा। का याद रखना है? अरुण कुमार। तो छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहिस कौन? अरुण कुमार शर्मा। तो एला याद रख लेना भैया का अरुण कुमार और शर्मा जी याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये जो अरुण कुमार शर्मा जी रही से एक हाल ही में निधन हो गई अरुण कुमार शर्मा जी के। एला ना 2017 में पद्मश्री भी मिली रही। कब? 2017 में पद्मश्री मिले रही काला अरुण कुमार शर्मा जी ला। काखर उत्खनन करे है, काखर खोज करे है अरुण कुमार शर्मा जी हा करका भाटा के। करका भाटा कहाँ है? बालोद में। का मिले? महापाषाण स्तंभ अर्थात मेनहीर के साक्ष्य मिले, लौह स्तंभ के साक्ष्य मिले, मृतभांड मिले। एक खोज कौन करे? अरुण कुमार शर्मा। बोलो बोलो कौन करे? अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा काखर खोज करे करका भाटा के। कहाँ है? बालोद में। कौन सा काल के साक्ष्य मिले है? बोले महापाषाण काल। बनी नहीं बनी महापाषाण काल। अब ओखर बात करथन अपन का महापाषाण काल के बाद करका भाटा के बाद करही भदर। तो करही भदर कहाँ है भैया? बालोद में है। और करही भदर के जो पाषाण स्तंभ है, घेरा है, ओला जाके कौन खन कोड़ के बारे में शोध करिस, अध्ययन करिस, ऐसे पूछ सकते। तो एम जी दीक्षित का याद रखना है, एम जी दीक्षित, है कि नहीं? तो एम जी दीक्षित मतलब मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। तो एम जी दीक्षित जी याद रखना। एम जी दीक्षित काखर उत्खनन करीस? तो एम जी दीक्षित जी हर ये दे करका भाटा के और का करे भैया? उत्खनन करे। एला याद रखना है। तो करका भाटा कहाँ है? बालोद में है। ओकर उत्खनन कौन करे? एम जी दीक्षित। तो नाम ले पूछ सकते, बिल्कुल मैं खैता नहीं बताता हूँ, व्यर्थ नहीं बताता हूँ, याद रखना है। एम जी दीक्षित के नाम ले याद रखना है, करका भाटा खोज करे। ठीक है भाई, ओखर बताथन का सोरठ, चिरचारी, अर्जुनी, ये सब के सब बालोद में। धनोरा में याद रख लेना। ये जो धनोरा दिखत ना, धनोरा, ये धनोरा, तो ये धनोरा में ना 500 केट का कान, तो बोले 500 और पाषाण घेरा मिले, 500 और पाषाण घेरा मिले। ये पूछे हुए प्रश्न है, 500 पाषाण घेरा कहाँ मिले? धनोरा कहाँ है? तो बोले बालोद। ठीक है भाई, ओखर बाद मुजगहन। तो मुजगहन में केयर्न के साक्ष्य मिले का? केयर्न। अभी केयर्न का है? तो अभी जस्ट मैं पहले बताया का है? तो पाषाण घेरा मतलब केयर्न मतलब ऐसे बड़े बड़े बुलडोजर रख दे, बड़े बड़े मतलब बोल्डर बड़े बड़े पत्थर में लगा करे, तो आदमी के सौ ऊपर में से गांज के गोल गोल का करत रही से स्तंभ बना देते रही से, वही के थे का केयर्न। अभी केयर्न के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बोले केयर्न के साक्ष्य मिले भैया मुजगहन से। और मुजगहन कहाँ है? बालोद में। मुजगहन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो बोले मुजगहन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है महापाषाण काल के। कौन सा काल? महापाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। कहां से? मुजगहन से। तो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, सर्वाधिक और जानकारी मिले, इसे कह सकते हैं सर्वाधिक जानकारी। का चीज के सर्वाधिक जानकारी? महापाषाण काल। तो महापाषाण काल के सर्वाधिक जानकारी कहां से मिले भैया?
तो मुजगहन से महापाषाण काल के सबसे ज्यादा और का मिले है तो जानकारी मिले है। ऐसे पूछते ऑप्शन में दे दिस कि महापाषाण काल के सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिला है। अब ऑप्शन में दे दिस मुजगहन, धनोरा, अर्जुनी और करका भाटा, तो का लगाना है मुजगहन। कहाँ है बालोद में है। वो कहाँ मिले है केयरनक साक्ष्य मिले है, मतलब पाषाण स्तंभ मिले है, इसे गोला वाला पाषाण स्तंभ गोल गोल वाला। और ओकर बाद सर्वाधिक जानकारी मिलते काखर महापाषाण काल के कहाँ से मुजगहन से। सुरता रही कि नहीं रही भैया। तो ये तमाम प्रकार की जो जगह है वो कहाँ है तो ये सब के सब जगह बालोद में है। और का चीज के साक्ष्य मिले हैं तो सब के सब जगह से महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बनी नहीं बनी तो ये होगी महापाषाण काल। एक अलावा कोई और जगह है जहां से महापाषाण काल के का हो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये तो बालोद के होगी। ये सब के सब कहाँ है भैया बालोद में है कि नहीं। ये सब के सब कहाँ है बालोद में है। अब बालोद के अलावा भी कोई जगह है जहां से का हो है तो बोले महापाषाण काल के और साक्ष्य मतलब मिले हैं। कौन कौन सा जगह है तो उहुल देख लेते हैं, उहुल पूछते है कि नहीं। तो ये सब के सब तो बालोद होगी। अब बालोद के अलावा और कौन कौन सा जगह है जहां से महापाषाण काल के मतलब साक्ष्य मिले उहुल पूछ सकते। तो ध्यान में रखना है। एक अलावा का याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं लिखूं दिखत है का, हाँ ठीक है ये मैं लिख देता हूँ। कौन सा तो बोले गढ़ धनौरा का याद रखना है, गढ़ धनौरा। तो ये जो गढ़ धनौरा है ना ये कहाँ है कोंडा गांव में। कहाँ है भैया कोंडा गांव। ठीक है भाई, तो कोंडा गांव जिला में का गढ़ धनौरा। और यहाँ से कहाँ मिले है तो महापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो महापाषाण कालीन साक्ष्य मिले गढ़ धनौरा से। गढ़ धनौरा कहाँ है कोंडा गांव में। अब पूछिए धनौरा कहाँ है तो बालोद में है। 500 पाषाण घेरा मिले धनौरा बालोद से। गढ़ धनौरा कहाँ है कोंडा गांव में। और यहाँ से कहाँ मिले है तो यहाँ से भी कहाँ मिले महापाषाण काल की जानकारी मिले। और ये जो गढ़ धनौरा है यहाँ की जो महापाषाण काल की जानकारी है ओखर खोज करता कौन है ओखर बारे में बताइस कौन। तो ये याद रखना है। तो राम कौन बताइस भगवान राम याद रख लेना का। तो यहाँ पे रखना क्या तो राम का करत रही वहाँ काम करत रही से। तो भगवान राम काम करत रही जैसे कह सकते या कोई व्यक्ति है कौन राम, और राम काम करिस का काम करिस गढ़ धनौरा में महापाषाण मतलब खनन करे के खने कोड़े काम करिस। देखिस के अंदर में है का चीज बढ़ते बड़े बड़े अब बोल्डर मतलब पत्थर मतलब गांज के रखे। ऐसे राम जाकर के वहाँ काम करिस कौन है राम जाकर के काम करिस। तो 2 जन आदमी है भैया जो खोज करिस काखर गढ़ धनौरा के। कौन कौन का ध्यान में रख लेना है तो एमा ध्यान में रख लेना है का भैया 2 जन आदमी के नाम कौन कौन ला याद रखना है। तो राम से याद रख लेना का बताएं राम से रमेंद्रनाथ मिश्र ये लग जाना था भैया। मैं घर से पहले बता दे कौन तो बोले रमेंद्रनाथ अब मिश्र ये लग जाना था बता दे रमेंद्रनाथ मिश्र जिला है कि नहीं। एक काम से याद रख लेना क्या प्रोफेसर काम्बले का याद रखना प्रोफेसर काम्बले ये ला याद रख लेना। ठीक है, तो 2 व्यक्ति जो है प्रोफेसर काम्बले जी ये 2 व्यक्ति जो है का करे है एखर खोज करे काखर खोज करे है गढ़ धनौरा के। गढ़ धनौरा कहाँ है कोंडा गांव में। का चीज के साक्ष्य मिले है गढ़ धनौरा से महापाषाण काल के साक्ष्य मिले है। ठीक बात है भाई महापाषाण काल के और साक्ष्य मिले है कहाँ से तो बोले गढ़ धनौरा से है कि नहीं। अब ओखर बताथन का तो एकदम सिंपल सी बात है। 1-2 जगह आओ है जेला पूछते भैया पेपर में पूछते तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना है कि नहीं। चलो ठीक है भाई जब इंपॉर्टेंट पढ़ लेथन तो गढ़ धनौरा ध्यान में रख लेना। अब 1-2 जगह है जैसे एक जगह है टेंगना। अब बताओ मैं क्या बताऊं एक से एक नाम। अब टेंगना यहाँ किस भैया टेंगना। अब थोड़ा कर में कोतरी आई चिंगरी आई झिंगरी आई है बामी आवत भूंडा आवत तो एक से एक नाम है तो याद रखना है भैया का टेंगना। कौन सा नाम याद रख लेना टेंगना। ठीक है, एक हर साथ साथ एक तो टेंगना याद रखना और दूसरा क्या याद रखना छोटे पेंडर मुंडा। क्या छोटे पेंडर मुंडा ऐसे याद रखना 2 ठो नाम। तो टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा ये दोनों कौन से जिला में है ये दोनों है रायगढ़ जिला में। ठीक बात भाई ये दोनों कौन से जिला में है रायगढ़ जिला में। तो टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा कहाँ है रायगढ़ जिला में। और का चीज के साक्ष्य मिले यहाँ से तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं मैं का बताता हूँ भी महापाषाण काल। ठीक है पाषाण और काल। तो ये जो महापाषाण काल के जो जानकारी है साक्ष्य है ओखर बारे में बताता हूँ। तो जब महापाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिले है टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा रायगढ़ ये ध्यान में रखना। एक अलावा कौन कोई जगह है का जिहाँ से साक्ष्य मिले हाउ कौन सा तो बोले मल्हार जी मल्हार देखे हो गया हो मल्हार बिलासपुर। तो ये जो बिलासपुर के मल्हार है ना कहाँ के तो बोले बिलासपुर के। तो बिलासपुर के जो मल्हार है वहां से भी साक्ष्य मिले काखर तो बोले महापाषाण काल के। तो महापाषाण काल के साक्ष्य टेंगना छोटे पेंडर मुंडा रायगढ़ मल्हार बिलासपुर। एक अलावा गढ़ धनौरा कोंडा गांव। एक अलावा बालोद के बहुत सारा जगह जैसे करका भाटा करही बदर सोरठ चिरचारी अर्जुनी धनौरा मुजगहन यहाँ से भी का मिले है महापाषाण काल के और साक्ष्य मिले हैं। तो महापाषाण काल बिगट इंपॉर्टेंट है भैया पूछते पेपर में। और जब पूछते तो मैं बहुत अच्छा से डिटेल से एकदम खोदर के पढ़ाया हूँ। एक से बाहर कुछ नहीं पूछा है लेकिन आज का सब याद रहना चाहिए। और याद कैसे रही तो मस्त मोरे संग तो मतलब बोलना है जगह चुट्टे नहीं करना है कि नहीं ऐसे बोलना है।
और अलावा एक दो बार और देख लो वीडियो तो बन जाए, ठीक है। तो ये होगा इसका तौर महापाषाण काल। अब महापाषाण काल बन गई। महापाषाण काल का है तो आदमी जब मर जाए तो दफनाए के बाद बहुत सारा का करे भैया तो पत्थर लेकर ऊपर में गांज देते रही से और ओला कहे का पाषाण घेरा, वही है महापाषाण काल या ओला लव युग के थे। एक साक्ष्य कहाँ से मिले एक बार, चलो एक बार रिवाइज करवाई देता हूँ भाई, चलो ठीक है भाई। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। महापाषाण काल तो पत्थर गांज करके और का बनाए पाषाण घेरा बनाए, ठीक है। एक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले है तो सबसे पहले बताएं का करका भाटा, करही भदर, सोरर, चिरचारी, अर्जुनी। अर्जुनी बात का बताएं भैया तो बोले धनौरा, मुजगर, ये सब कहाँ है बालोद में। 500 महापाषाण बता 500 महापाषाण घेरा कहाँ मिले है धनौरा। महापाषाण काल के सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलते हैं मुजगहन से, ये दोनों कहाँ है बालोद में है। गढ़ धनौरा कहाँ है कोंडा गांव में, का जानकारी मिलते तो महापाषाण काल की जानकारी मिलते। कौन खोज करे खर तो राम और काम याद रखना है, तो राम से रामेंद्रनाथ मिश्र और वहाँ काम करते रही उत्खनन करेंगे तो काम करते रही तो काम से याद रख लेना का प्रोफेसर काम्बले। अब कहूँ पूछी कहा कि भैया करका भाटा खोज कौन करे अरुण कुमार शर्मा। करही भदर एमजी दीक्षित, बनी नहीं बनी तो यह होगा इसका तौर महापाषाण काल। तो महापाषाण काल कंप्लीट और एक साथे साथ का कंप्लीट हो गए पाषाण काल कंप्लीट। अब एक अलावा कुछ कुछ फैक्ट है का कि भैया जो पाषाण कालीन साक्ष्य है जो खुदरा खुदरा कहीं कहीं कुछ कुछ मिले हैं, कौन से काल के ओखर जानकारी नहीं मिले लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ मिले हैं, ओल हम देख लेते हैं। काबर अगर पेपर में पूछ दी तो दांत नहीं पोरे काम मत रहे, मैं बता देता हूँ एक बार देख लो, ठीक है। का कि जो अन्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन सा जिला में, ठीक बात है भाई। तो अपन देख लेते हैं क्या थोड़ा सा अन्य पाषाण कालीन और साक्ष्य, ठीक है भाई। क्या देख लेते हैं अन्य पाषाण कालीन और साक्ष्य, ठीक। अन्य पाषाण कालीन साक्ष्य, तो ये जो अन्य पाषाण कालीन साक्ष्य है ये कौन कौन से जिला में मिले हैं, है कि नहीं। ऐसे पूछ सकते है तो अपन बता देंगे भैया, पूछी तब बताए पर तो एक्सपर्ट है कि नहीं। तो एक ध्यान में रखना का कोरबा में कुछ कुछ जगह है जहाँ से पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है भाई। तो कोरबा में कौन कौन से जगह है तो याद रखना हाथीमाड़ा, का याद रखना भैया हाथी और माड़ा, ये कहाँ है कोरबा में। एक अलावा कौन सा जगह है हाथीमाड़ा के अलावा अरे तरा, अरे ददा नहीं अरे तरा, है कि नहीं। तो हाथीमाड़ा, अरे तरा, बरहा झरिया, छाती बहार, क्या याद रखना बरहा झरिया, बरहा झरिया के बाद छाती बहार, तो ये सब के सब जगह कहाँ है कोरबा में। और का चीज के साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। हाथीमाड़ा, अरे तरा, बरहा झरिया, छाती बहार सब कहाँ है कोरबा में। एक अलावा रायगढ़ में एक दो जगह है जो भारी इंपॉर्टेंट है। काबर देखो मैं बता था ना रायगढ़ में जितना जगह मैं बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उखर अलावा भी है। जैसे अभी न्यूज में बहुत ज्यादा रही से सिडोली डोंगरी, कौन सा ये भारी इंपॉर्टेंट है, ये कोई पेपर में आई कौन सा सिडोली डोंगरी, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत हाईलाइट रही भैया सिडोली डोंगरी। और सिडोली डोंगरी कहाँ है रायगढ़ में है और यहाँ से पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से सिडोली डोंगरी से। एक अलावा पझरा पानी मतलब पानी पझरा थे, पझरा पानी, अब पानी पझरा थे पझरत पझरता हो गए सुखा गए तो सोखा मूड़ा याद रख सकते हो, क्या सोखा मूड़ा, है कि नहीं। तो ये सब के सब कहाँ है रायगढ़ में जो कि पाषाण कालीन साक्ष्य मिला है। इसके अलावा ध्यान में रख सकें तो रख लेना क्या कांकेर जिला। कांकेर जिला में कई ठो है जैसे जोगड़ा देव, का है भैया जोगड़ा देव, है कि नहीं। तो जोगड़ा देव है, फिर तो जोगड़ा देव के बाद है खेरखेड़ा, क्या खेरखेड़ा, है कि नहीं। तो खेरखेड़ा ध्यान में रख लेना, ये हो गया खेरखेड़ा, ठीक। तो खेरखेड़ा है कि नहीं खेरखेड़ा। तो जोगड़ा देव, खेरखेड़ा, गोटी टोला, अब कौन सा है भैया तो बोले गोटी टोला, ये भी कहाँ है कांकेर में है। एक अलावा है चारामा, कौन सा चारामा, ये चारामा इंपॉर्टेंट है। काबर कांकेर में चारामा, और चारामा से ना एलियन के साक्ष्य मिले, इसे कहते भाई हम तो देखे नहीं गए, है कि नहीं। तुरंत जैसे विद्वान बताते कि चारामा में ना एलियन के साक्ष्य मिले, बताओ क्या एलियंस के, भाई एलियंस के साक्ष्य मिले। अगर पेपर में पूछ दीस कि एलियंस के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो बताना है चारामा, एलियंस के साक्ष्य चारामा। और ड्रैगन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो ड्रैगन बताया चितवा डोंगरी, और चितवा डोंगरी का है नवपाषाण कालीन साक्ष्य, ऐसे बताया नहीं बताया भाई, है कि नहीं। और ये चारामा कहाँ मिले हैं तो एलियन के साक्ष्य, काकर एलियन यूएफओ वगैरह है, ठीक है। कहाँ ये चारामा में, तो एला सुरता रखना है, ठीक है। तो एलियन के साक्ष्य चारामा। एक अलावा गोटी टोला, खेरखेड़ा, जोगड़ा देव, सब के सब कहाँ है भैया तो कांकेर में है। और कांकेर से कहाँ मिले हैं मल्ला
तो बोले पाषाणकालीन साक्ष्य या प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य। तो ये कुछ कुछ और जगह है, जिसे कोरबा में हाथी माड़ा, अरे तरा बरहा झरिया छाती बाहर, रायगढ़ में है सिडोली डोंगरी पजरा पानी सोखा मुड़ा, कांकेर में है जोगड़ा देव खेरखेड़ा गोटी टोला चारामा। यहाँ से कहाँ मिले है? प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मतलब पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ए प्रकार ले और खत्म हो जाते का पाषाण काल। पाषाण काल पूरा कंप्लीट पढ़ा दें भैया, है कि नहीं? बनी नहीं बनी बताओ, सोच भाई, अब कंप्लीट होगी, बनी नहीं बनी? तो पाषाण काल 4 भाग में बांटे। पूर्व पाषाण काल बहुत अच्छे से पढ़े, मध्य पाषाण काल ओखर से अच्छे से पढ़े, उत्तर पाषाण काल में कुछ रही नहीं, ओखर बाद नव पाषाण काल विकट घोर घोर के पच्चार की पढ़ेन कि नहीं पढ़ेन काला, नव पाषाण काल। ओखर बाद एक नया काल है जिसका महापाषाण काल, मतलब पत्थर वाले काल, पत्थर गांज के बनाए, वो महापाषाण काल, ओखर बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें। ओखर बाद कुछ अन्य पाषाणकालीन जो जगह है ओखर बारे में बता दो, ठीक है? तो ये होगी महापाषाणकालीन खत्म। अब अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैलचित्र कहाँ प्राप्त हुए? रायगढ़ में, ठीक है। सबसे प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा, सबसे ज्यादा शैलचित्र कबरा पहाड़, अंधेरा में चमकते शैलचित्र कहाँ बताए हो? खैरपुर। सबसे लंबी गुफा बोतलदा, 500 पाषाण घेरा धनोरा। सबसे ज्यादा 500 जो महापाषाणकालीन घेरा है वो धनोरा मिले। और महापाषाण काल के सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलते? मुजगहन से मिलते। बताया नहीं बताया? तो ये सब लोग क्या करना है भैया, याद रखना है। अब कुछ कुछ जो शैलचित्र में तुम लोग बताया हो वो देख लो। कहा है भैया कि देखो ये दे इसने शैलचित्र मिले भैया, ये दीदी आदमी मन क्या करे, शिकार करे थे, है कि नहीं? तो ये प्रकार के काम मिले है, शैलचित्र मिले है, ठीक है। ये दे बताओ खच्चर में, बता रहे ना खच्चर में बैठे हुए थे, खच्चर घोड़ा ना है, खच्चर है, खच्चर में बैठे आदमी है और जावत शिकार करेला, तो खच्चर में बैठे आदमी के शैलचित्र ये सब देखे कि नहीं? ये तमाम प्रकार के थे, बकरी है तो कछुआ है, तो ये तमाम प्रकार के शैलचित्र ये सब लोग पढ़ेन कि नहीं पढ़ेन भाई, है कि नहीं? ये दे एक नंबर क्या है ये? तो देखो पाषाण स्तंभ, पाषाण स्तंभ बताओ नहीं? पाषाण और स्तंभ, तो यही है भैया पाषाण स्तंभ, है कि नहीं? पाषाण स्तंभ जो बताए हूँ एहिल का के थे पाषाण स्तंभ ला मेनहीर, अहिल के थे भैया का मेनहीर, है कि नहीं? या डॉलमेन कही तब वो हिच्चे, हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं? डॉलमेन, तो मेनहीर पूछे, डॉलमेन पूछे, महापाषाण स्तंभ है मरे के बाद आदमी दफना जैसे बड़े बड़े ऊँच पत्थर है, इमन सब बहुत बड़े बड़े आदमी रही सोई, है कि नहीं? छोटे आदमी बनाए ना दैसे दे पत्थर चारों मुड़े गुड़ा गुड़ा, तो छोटे आदमी मारे तैसे दफना, बड़े आदमी मारे तैसे दफना। एला कहे मेनहीर और एला का है कियर्न, एला कहे का कियर्न, एला सुरता रखना भैया, एला कियर्न कहे, है कि नहीं? ये दे पाषाण स्तंभ, पाषाण स्तंभ, ठीक है भाई। तो ये सब का है? पाषाण स्तंभ है। एला अपना क्या करना है? तो सोच भाई सुरता रखना है। बनी नहीं बनी? तो ये खत्म होगा इसका पाषाण काल कंप्लीट, ठीक है। तो आज के रोजी मजदूरी लिए खत्म करते हैं भैया, है कि नहीं? अब बाकी कल जो है का पढ़बो वैदिक काल शुरू करबो, ठीक है। धन्यवाद।